सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वी कैन स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है। दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट, है ना। श्री प्रभुपाद के बारे में गुणगान करना। क्यों? जब हम आज का क्लास समाप्त होगा तब आप लोग समझ जाएंगे क्यों, है ना। आज हम 1-1.25 घंटे में जो चर्चा करेंगे, यू विल कम टू नो वाई, क्यों प्रभुपाद के बारे में अच्छी तरह से समझना जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग सोच रहे थे, आप लोग 2-3 महीने से जुड़े हुए हो, बट अभी तक हमें ये अवसर नहीं प्राप्त हुआ कि हम आपको प्रभुपाद के बारे में विस्तार से बता पाए। बिट्स एंड पीसेस में आपको शायद पता होगा। आज हम पूरा सिस्टमेटिकली A to Z, शुरुआत से लेके, जन्म से लेके अंतिम लीला जब उन्होंने की तब तक हम पूरा डिस्कस करेंगे आज। तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव ये है कि जितना हम और जानते हैं प्रभुपाद को, उतना हम भगवान कृष्ण के समीप जाते हैं। तो ये जितना आप और प्रभुपाद को जानेंगे, जितना आप और उनको अप्रिशिएट करेंगे, उतना आपको और कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो ये हम सब आज देखेंगे और आप लोग रियलाइज़ करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि हम लोग हर एक लेक्चर्स में, एक भी लेक्चर ऐसा हुआ नहीं होगा जिसमें प्रभुपाद के बारे में कुछ मेंशन ना किया हो, है ना, वर्णन ना हो। हाँ, हम कोई भी प्रार्थना करें उसके पहले प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले, कीर्तन में भी हम देखते हैं कि अंतिम में प्रभुपाद का हम जय घोष करते हैं, राइट। फेस्टिवल्स में आप देखें, यहाँ पे मंदिर में देखें, सब जगह उनके पिक्चर्स लगे हुए हैं, उनके विग्रह है। भक्त लोग प्रणाम करते, चाहे वो अलग अलग जन्माष्टमी फेस्टिवल और राधाष्टमी। अभी व्यास पूजा गया, लास्ट मंगलवार को प्रभुपाद का व्यास पूजा था, उनका जन्मदिन था या फिर आविर्भाव। तो और भक्त लोग हमेशा उनके बारे में इतनी सारी बातें करते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्या है विशेष वो व्यक्ति में? ऐसा क्यों? व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट भक्ति वेदांत स्वामी? आज हम उसको समझेंगे। क्यों इतना सब कुछ करते हैं, उसमें क्या प्राप्त होता है उन लोगों को। तो आज हम उनका लाइफ एंड लेगेसी, है ना, उनका जीवन और जीवन के उपरांत उन्होंने जो हमारे लिए खजाना छोड़ा है, क्या किया है, वो हम देखेंगे। तो उनको कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी। AC का मतलब है अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, ये उनका नाम है। और फिर जो भक्त लोग हैं उनको प्रेम से श्री प्रभुपाद कहते हैं। सो वी मूव, ठीक है। ये एक श्लोक आता है आदि पुराण में, लघु भागवतामृत में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते, दिख रहा है आपको? कृष्ण कहते हैं, ये में भक्त जना पार्था, ये में भक्त जना पार्थ, न मे भक्तश्चते जनाः, मद भक्तानाम चये भक्ता ते में भक्त तमा मतः। कृष्ण कहते हैं कि
जो मेरा भक्त है, डायरेक्टली मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। सीधा जो मेरा भक्त मेरे पास डायरेक्टली आता है, वो कृष्ण कहते हैं वो उनके सामने देखता भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो कृष्ण तो हमारे है, हमारे गांव से है, मारो कानूडो, हाँ मारो लालो, ये वो सब चलता रहता है ना, डायरेक्ट सीधा, बोला और कोई नहीं, बीच में कोई नहीं, सीधा मैं और कृष्ण। तो कृष्ण ऐसे भक्तों के सामने देखते भी नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। फिर कृष्ण कहते हैं मगर जो मेरे भक्त के माध्यम से आता है, गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, हाँ वो मेरा वास्तविक भक्त है। ते में भक्त तमामता, और वो भक्त मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जो मेरे एक भक्त है उसका सेवक है, हाँ उनके माध्यम से आता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान तुरंत हमें देख लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम मंदिर में आते हैं, सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? प्रभुपाद के विग्रह को, है ना, जो पीछे है भगवान के बिल्कुल सामने। सबसे पहले हमें वहाँ पे जाके उनको प्रणाम करना चाहिए। देन वी स्टार्ट विद गौर निताय, राधा गोविंद जी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, उस तरह से आप देखते होंगे भक्त लोग ऐसे करते हैं। तो ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल। ओके, देन एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो 18 पुराणों में से एक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें भगवान कृष्ण एक प्रेडिक्शन किए हुए हैं कि जब 5000 वर्ष होंगे कलयुग के, 5000 वर्ष मतलब अभी का समय है ना, तब एक महान भक्त आएंगे, महान भक्त आएंगे और भगवान कृष्ण के पवित्र नामों को वो पूरे संसार में वितरण करेंगे, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे पृथ्वी पर, है ना। तो वो कौन थे? हम सब जानते हैं ना क्या किया। अभी हम देखेंगे क्या किया उन्होंने। तो प्रभुपाद के बारे में भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है। सो दैट इज़ हाउ ही इज़ अ डिवाइन पर्सनालिटी, दिव्य व्यक्ति है, हमारी तरह साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जो 18 पुराणों में से एक है, उसमें ये प्रेडिक्शन है। ठीक है। देन देर इज वन मोर प्रेडिक्शन बाय चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं, जो कलयुग में अवतरित हुए, है ना, गौर निताय के दर्शन करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ये बहुत सुंदर तरीके से बता दी, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त याइबे तथाए। कि ऐसा हो सकता है कि भारत भूमि से कुछ ऐसे पापी लोग होंगे जो बाहर चले जाएंगे। बोला आपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, कृष्ण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दूर चले जाएंगे। मतलब वहाँ पे मज़ा आएगा, वहाँ पे पाप कर्म करेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। बोला भारत में ये सब क्या है, मतलब तीर्थ स्थान और पवित्र नदियाँ, ये वो योगा, सनातन धर्म, वो सब में अपने को इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो अगर ऐसे लोग दूर देशे जाए तो मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, उनको जाके भक्त बना देगा वहाँ जाके, है ना। सो दैट इज़ अ प्रेडिक्शन, है ना। तो ये चैतन्य मंगल करके ग्रंथ है, जहाँ पे लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी थी कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो इस तरह से लोगों को पकड़ के भक्त बनाएगा, ऐसा। और क्या था, और क्या, फिर हमारे आचार्य ने भी बताया। ये हमारे एक बहुत ही महान आचार्य है, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। आपने शायद दर्शन किए होंगे, हमारी जो गुरु परंपरा है ना, गुरु परंपरा में प्रभुपाद के गुरु जो है भक्ति शरण सरस्वती महाराज, उनके पिताजी थे ये, शिक्षा गुरु भी बोल सकते हैं उनके। तो उनके पिताजी थे ये भक्ति विनोद ठाकुर, जो एक गृहस्थ थे और हाई कोर्ट में वो जज थे। जब इंग्लिश साम्राज्य था, अंग्रेज लोग थे तब, उस समय की बात है, 1800 में, है ना। तो उन्होंने सज्जन तोषणी नाम का उनका एक ग्रंथ था, जिसमें उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि बहुत ही जल्दी ऐसा समय आएगा जब भारत में नहीं, परंतु देखिए कहाँ बताया है, लंदन में, इंग्लैंड में, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, अमेरिका, वहाँ पे धोती कुर्ता वाले लोग दिखेंगे। वहाँ पे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, वहाँ पे गलियों में लोग हरे कृष्ण करेंगे। बहुत ही जल्द ऐसा समय आने वाला है। और मतलब कुछ करीब 150-160 वर्ष के उपरांत
हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी सत्य होती है ना। तो ये प्रेडिक्शन भी उन्होंने किया था। उनके जो पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो उनके पुत्र थे। तो उनको पता था कि मेरे पिताजी ने ये प्रेडिक्शन किया है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मेरे पिताजी का जो भविष्यवाणी है मुझे वो सत्य साबित करना है। तो वो तो नहीं गए, परंतु उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों को वहाँ भेजा। ऐसा नहीं था प्रभुपाद अकेले गए थे, उसके पहले भी कुछ सन्यासी गए थे। हाँ, लंदन गए थे, यूरोप गए थे, मगर वो कुछ कर नहीं पाए, किसी को भक्त नहीं बना पाए। एक सिर्फ माताजी भक्त बने थे, एक, और वो भी उससे कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं गए थे, है ना, बट एकमात्र भक्ति वेदांत स्वामी थे जो जिनको अभूतपूर्व सफलता मिली। अभी हम देखेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है। अब आप आज ध्यान लगा के 1 घंटा सब कुछ भूल जाइए, अपने जीवन का जो भी आपका चल रहा है, बिजनेस में, जॉब में, घर पे, एंड जस्ट स्पेंड 1 आवर फोकसिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड हियर, उस पर सिर्फ ध्यान दीजिए आप। तो ये चित्र है 1896 का, भारत जो कि गुलाम था, है ना, जब अंग्रेज लोग थे एंड इंडिया वॉज नॉट फ्री। तो 1896 में 1896 में कोलकाता, तो ये जब जो प्रार्थनाएं थी, भविष्यवाणी थी, उसको ध्यान में रखते हुए एक दिव्य व्यक्ति, दिव्य पुरुष का जन्म हुआ 1896 में, जो थे हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो कलकत्ता में 1896 में वो प्रकट हुए। जो जन्माष्टमी थी, उसके बाद नंदोत्सव होता है, नंदोत्सव, उसके दिन प्रकट हुए थे। इसलिए आप लोगों को पता होगा, आप में से कितने लोग व्यास पूजा या यहाँ पे आए थे उस दिन मंगलवार को? कुछ लोग आए थे, राइट। जन्माष्टमी में कितने लोगों ने सेवा किया? काफ़ी लोगों ने ना। उसके तुरंत एक दिन बाद आप लोगों को पता था, हम लोगों ने बताया होगा कि प्रभुपाद के व्यास पूजा, मगर शायद आप लोग का जॉब बिजनेस था, आप लोग नहीं आ पाए, है ना। सो एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ, प्रभुपाद, जिनका नाम उनके पिताजी ने रखा अभय। तो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद थोड़े बड़े होते हैं धीरे धीरे। तो क्योंकि उनके घर पे एक वैष्णव परिवार था, उनके घर पे राधा कृष्ण के विग्रह थे, जगन्नाथ जी थे। तो शुरुआत से प्रभुपाद को राधा कृष्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण था, विग्रहों के प्रति। और उन्होंने अपने पिताजी को कहा था कि मुझे भी रथ यात्रा निकालनी है। तो क्या कहते थे, उनके घर पर जो कंपाउंड था वहाँ पे छोटा सा रथ बनाया था, और जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा को वहाँ बिठा के वो वहाँ पे उतना कंपाउंड में वो घुमाते थे, उनका रथ यात्रा होता था। और प्रभुपाद उसके लीडर थे, छोटा सा उनका मृदंग होता था, करताल, एंड दैट इज़ हाउ। इसलिए छोटे बच्चों को अभी से ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो, अभी तो देख रहे हैं हम के वो लोग कार्टून देखेंगे यूट्यूब पे, इट इज़ अ पॉइजन। ये विष है जो हम जानबूझ के दे रहे, ले लो बेटा, लो विष पियो, ऐसा हम जानबूझ के दे रहे हैं उनको। इट इज़ पॉइजनस, नहीं देना चाहिए। और ठीक है, आपने कभी दे दिया, मगर आपका वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पे तो क्या होता है, दे दिया और माता पिता कुछ और कर रहे हैं और बेटा कुछ भी देख रहा है। इट इज़ वेरी बैड। मगर यहाँ पे हम देखें कि प्रभुपाद अकेले नहीं, और लोगों को भी बुलाते थे कि बोले चलो हमारे घर पे। उनकी पूरा टीम था, गैंग था, है ना, बच्चों का। प्रभुपाद लीडर थे उसमें। वो लोग रथ यात्रा सेलिब्रेट करते थे, फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कीर्तन होता था, ऐसा। तो प्रभुपाद यूज्ड टू डू दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। जब वो 5 साल के थे, उतनी छोटी आयु से ही वॉज लाइक अ लीडर। और तभी से एक शुद्ध भक्त के लक्षण वो प्रकट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद, ये प्रभुपाद का ओरिजिनल पिक्चर है। प्रभुपाद ग्रेजुएट हुए, बड़े हुए, है ना। तो वो पढ़ते थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में वो पढ़ते थे वहाँ पे कोलकाता में। तो जैसा हम समझ सकते हैं, उस 1896 और आप जोड़ दीजिए और 18-20 साल, है ना, तो
अराउंड 1915 18 के आसपास। ही वॉज अबाउट टू ग्रेजुएट, है ना, वो ग्रेजुएट होने ही वाले थे। और उस समय पे क्या चल रहा था, सब बड़े ज़ोरों शोरों से फ्रीडम, नहीं वर्ल्ड वॉर तो बाद में, फ्रीडम वर्ल्ड वॉर भी था, बाद में था, बट फ्रीडम फाइटर मूवमेंट था ना। एक बाजू गांधी जी थे, एक बाजू सुभाष चंद्र बोस थे, ये थे वो थे, सब जगह भारत को स्वतंत्र बनाने का आंदोलन था। उसमें सबसे प्रोमिनेंट थे गांधी, है ना। तो गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे प्रभुपाद। तो गांधी की मूवमेंट में क्या, नॉन कोऑपरेशन, राइट, नॉन कोऑपरेशन, कि भी सहकार न करो, असहकार। तो उसको मान देते हुए प्रभुपाद ने, सब कुछ हो गया, ग्रेजुएशन का जब दिन था तब वो ग्रेजुएशन उन्होंने लिया ही नहीं, बोला नहीं चाहिए आपका डिग्री। हम कोई कर सकता है, हम में से कोई, है ना, बोला 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद डिग्री नहीं चाहिए, राइट। सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखा है ना, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज डिप्लोमा फ्रॉम दैट कॉलेज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन, है ना। हालांकि उनका सब कुछ खत्म हो गया था, फिर भी तो ये हुआ। बट हालांकि ही वॉज रेडी, है ना, उनको सब, मतलब उनका जो शिक्षण था वो कंप्लीट हो गया था। डिग्री वॉज जस्ट फॉर्मेलिटी। और डिग्री किसके लिए चाहिए हमें, नौकरी करने के लिए, है ना। बट बिजनेस करने के लिए नहीं चाहिए डिग्री, है ना। बिजनेस करने की डिग्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, आपको ज्ञान चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा ही कुछ किया। तो अभी आगे हम देखते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद के पिताजी थे, जो ये प्रभुपाद के पिताजी है, बीच में है ना वो, है ना। तो अब प्रभुपाद का ये परिवार है, ये प्रभुपाद की पत्नी है, ये उनका सबसे बड़ा बेटा है, और ये उनके बाकी फैमिली मेम्बर थे, माता है और वो सब। तो प्रभुपाद ने 1918 में उनका विवाह हुआ, है ना। और उसके पहले उनके पिताजी के एक मित्र थे, जिनका एक लेबोरेटरी था, बहुत बड़ा था, उसका नाम था बोस लेबोरेटरी। तो बोस लेबोरेटरी में उनके पिता ने उनको बात किया कि मेरा पुत्र है अभय, नहीं उन्होंने बात किया एक्चुअली, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने कि आपका पुत्र है, क्या वो मेरी कंपनी थोड़ा संभाल सकता है। तो इट वाज लाइक अ जॉब बट ऑल्सो लाइक अ बिजनेस, है ना, कि मतलब अपने पिता के बहुत ही अच्छे मित्र थे, तो बोला उनका मित्र। तो फिर उन्होंने बात किया और फिर उन्होंने वो संभाल लिया। सो ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल, और उनकी कंपनी बहुत ही ग्रो हुई। आगे हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, वो कभी और चर्चा करेंगे। बट ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी बोस लेबोरेटरी में। मगर फिर उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। नेक्स्ट स्लाइड इज अ टर्निंग पॉइंट इन प्रभुपाद्स लाइफ। वो क्या है, ये जब वो अपने होने वाले गुरु महाराज से मिले। तो ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सॉरी, तो ये उनके गुरु थे, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस समय के एक स्कॉलर थे, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थे, है ना। आप कुछ भी उनको पूछो शास्त्र में से, किसी को भी डिफीट कर सकते थे। उनके समान या उनसे ऊपर कोई नहीं था। ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलर, विद्वान वैष्णव सिद्धांत में। तो उनके एक मित्र थे प्रभुपाद के, उन्होंने बताया कि एक बहुत ही अच्छे साधु आए हैं। प्रभुपाद हालांकि वैष्णव थे, तो उनके घर पे बहुत सारे साधु आते रहते थे, उनके पिता उनको इनवाइट करते थे। परंतु प्रभुपाद ने देखा था काफ़ी साधुओं का आचरण ठीक नहीं था, तो उनको साधुओं में ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। बोला ठीक है, बहुत सारे साधुओं को देखा हुआ है, बोला नहीं, मगर ये साधु है वो अलग है, स्पेशल, और आपको 100% उनसे मिलना चाहिए। प्रभुपाद बोला ठीक है, ओके। प्रभुपाद गए, और इस तरह से आपको दिख रहा है पिक्चर, इस तरह से, ये एक्चुअली ड्राइंग किया हुआ है ना, तो आप समझ सकते इस तरह से मिले होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लास हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे आगे ही बैठे थे एकदम प्रभुपाद, फर्स्ट सेकंड रो में। तो कुछ लोग थे वहाँ पे, और जब लेक्चर शुरू हुआ था, लेक्चर के बीच में भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद को देखा और बोला, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम क्यों नहीं पाश्चात्य देश में जाते, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते, और हमारे संस्कृति का,
भगवत गीता का, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करते, है ना। अगर आपको ऐसा बोले तो आप बोले एकदम से क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं किया है ना। हम घबरा जाए ना, हम एकदम से ऐसे सीधा बोल दिया, सीधा उनकी आंखों में देखा, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को पहचान जाते हैं। बोला यही है सोनापति भक्त, वो पहचान गए होंगे, मगर उन्होंने इस तरह से बोला कि तुम क्यों नहीं कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करते, ऐसा बोला। तो फिर यू आर अ नाइस यंग मैन एंड यू नो इंग्लिश, देयरफॉर यू शुड प्रीच दिस मिशन ऑफ लॉर्ड स्पेशली टू द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा। तो प्रभुपाद ने फिर उनसे डिस्कशन किया और कुछ डिबेट हुआ। प्रभुपाद ने बताया कि मगर भारत तो अभी गुलाम है, हमारा कौन सुनेंगे, है ना, पहले भारत को आज़ाद होना चाहिए, फिर कुछ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जो कि भक्ति सिंह सरस्वती महाराज ने एकदम से तोड़ दिया उनको, तब उनको इजीली काट दिया उनके आर्ग्यूमेंट्स को। और फिर प्रभुपाद मगर समझ चुके थे कि हाँ ये एक जेन्युइन साधु है, इज रियल वैष्णवा। तो फिर प्रभुपाद उनसे और मिलते रहे इस तरह से। नाइनटीन 33 में, है ना, फिर अब अभी देना समय देखना, साल याद रखना, है ना, कितने साल हो गए, 11 साल हो गए, 22 और 33, 11 साल उन्होंने अपने गुरु से कांटेक्ट रखा, डिस्कशन किया, क्वेश्चंस पूछे, इस तरह से। और 11 साल के बाद वो कन्विंस हो गए यही मेरे आध्यात्मिक गुरु है, यही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं। 1933 में उन्होंने ऑफिशियली दीक्षा ली। अभी दीक्षा क्या होता है आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, आपने शायद देखी नहीं होगी, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। दीक्षा का साधारण मतलब ये है कि जो गुरु है वो आपको भगवान कृष्ण के परिवार से जोड़ते हैं। हाँ, आप उनको वचन देते हैं कि मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा नहीं करूँगा, 16 माला का जप करूँगा पूरे जीवन पर्यंत, बस इतना ही है दीक्षा। और वो आपको एक नाम देंगे, जैसे आपका कुछ नाम है ना, उनका आपका नाम फिर आध्यात्मिक नाम हो जाएगा, दास पीछे लग जाएगा, ऐसा। फिर 2 साल के बाद, है ना, वापस उन्होंने, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे दीक्षा, ये उनको माला दे रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे एक बीड बैग है ना, तो ये बीड बैग मेरे गुरु महाराज ने मुझे दी है दीक्षा के समय पे। तो वही बीड बैग पे हमारे गुरु जो होते हैं वो माला का जप करते हैं और फिर वो उसको शक्ति संचारित करते हैं। और फिर जब आप उससे वो तुलसी माला से जप करेंगे, सो पावरफुल, बिकॉज एक शुद्ध भक्त ने उस पर जो माला का जप किया है वो पवित्र हो गया है, वो इट इज़ एम्पावर्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे उनको नाम मिल रहा है, और बाकी देखिए बाकी और वैष्णव है उनके सामने उनको नाम दे रहे हैं और माला दे रहे हैं और उनको दीक्षित कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो गया है, प्रभुपाद का बच्चा, उनके साथ वॉक कर रहे हैं ना महाराज के साथ, और डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। आप लोग भी भक्तों के साथ कुछ चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही अपने गुरु से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको वापस सेम इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए और पूरे दुनिया भर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली, उसको वितरण करना चाहिए और बाहर जाके प्रचार करो। फिर से बोला 2 बार 3 बार उन्होंने एक की एक चीज़ बोली कि ग्रंथों को लिखना है, ग्रंथों का प्रकाशन करना है, ऐसा। इस तरह से उन्होंने बोला कि आपको बंगाली में नहीं लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, इंग्लिश। बंगाली कितने लोग समझेंगे, हिंदी कितने लोग समझेंगे? हाँ, इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक तरह से देखा है तो सभी लोग बोलते हैं ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। और प्रभुपाद ऑलरेडी संस्कृत के स्कॉलर थे, ही वॉज, अगर आप उनकी, आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद की एक भी पुस्तक पढ़ी हुई है, गीता पढ़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आपने देखा हुआ है संस्कृत के हर एक श्लोक का कितना अच्छा शब्दार्थ दिया है, अनुवाद दिया है ना, लाइक दैट। तो प्रभुपाद ऑलरेडी स्कॉलर थे संस्कृत के, मगर अभी उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। हाँ, और फिर आप देखना प्रभुपाद ने क्या किया।
अभी कौन सा ईयर है? 1944, और 11 साल। ऐसे देखिए 10 साल मतलब बड़ी छोटी आयु, छोटी अवधि नहीं है ना। 11 साल उन्होंने किस में बिताया? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में। मतलब टोटली 22 साल, 1920 to 1944, 22 साल तक वो चिंतन करते रहे किस तरह से मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करूं, और स्पेशली आफ्टर दीक्षा। तो 11 तक वो लिखते रहे, है ना। और फिर 1944 ही वॉज रेडी, बोले अब मेरे पास कुछ लिखने के लिए है सब्सटेंशियल। तो उन्होंने ये फर्स्ट, देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट, क्या नाम है? बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम पुनः वापस जाना इसको कहते हैं। तो उन्होंने ये फर्स्ट, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का क्या नाम था? सज्जन तोषणी मैगजीन का नाम, है ना। इसी तरह से ये इसका नाम था बैक टू गॉड हेड, हाँ ऐसा। तो उन्होंने वो अपने खुद लिखते थे, खुद उसको एडिट करते थे, खुद प्रिंटिंग करते थे और खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, सब कुछ खुद। 1 मैन आर्मी, अपने आप, और कोई नहीं। उनका बड़ा टीम था ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा पब्लिशिंग हाउस था, प्रिंटिंग एडिटर था, ऐसे नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं प्रिंट लिखना मतलब उसमें एडिटर चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, इट्स अ बिग टास्क। सब कुछ अपने आप करते थे। और उस समय पे जब तक कंप्यूटर भी क्या, टाइपराइटर भी नहीं था, हाँ हैंड रिटन लिखना। हालांकि बाद में फिर टाइपराइटर यूज़ कर रहे थे प्रभुपाद, बट लाइक दैट। तो ये कितना डिफिकल्ट है ना। और उस समय पे लोगों को फिर सबसे इम्पोर्टेंट बेचना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मगर फिर भी वो निराश नहीं हुए, वो करते रहे। और कितना साल हो गया? 1940, अभी कितना साल हो गया उसको? 80 साल। अभी तक ये मैगजीन चालू है, बैक टू गॉड हेड, है ना। कितने लोगों ने देखा हुआ मैगजीन बैक टू गॉड हेड? किसी ने देखा है? भगवत दर्शन नाम है इसका, भगवत दर्शन, है ना। जो लाइफ मेंबर होते हैं उनको ये एवरी मंथ फ्री आता है। आप भी खरीद सकते हैं, 25 रुपये का मूल्य है, ज़्यादा मूल्य नहीं है। बहुत भी अच्छे आर्टिकल उसमें आते हैं, कृष्ण के विषय में, क्वेश्चन आंसर्स, इंटरव्यू, प्रभुपाद के विषय में, कुछ प्रभुपाद के लेक्चर्स, हमारे कुछ सन्यासी के लेक्चर्स, श्लोका, बहुत ही सुंदर आता है। तो वो तब से चल रहा है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने वो शुरू किया था, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इट वॉज फ्री, है ना, कोई उसमें मूल्य नहीं दे रहे थे। अपने घर से पैसा जोड़कर वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, है ना, तब तो लोग ले, ऐसा तो इनका भाव था। उस बीच में ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि मतलब ये जॉब में से मुझे इतना समय नहीं मिल रहा है ना। जॉब में ऐसा होता है ना, समय नहीं मिलता है। तो बोला अभी खुद का बिजनेस करूँगा, और खुद का बिजनेस करूँगा, मैनेजर रखूँगा, वो सब संभालेंगे, मैं लिखूँगा, बैक टू मैगजीन लिखूँगा, गुरु महाराज को प्रसन्न करूँगा। तो उन्होंने जब प्रपोजल दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं अब भाई मैं तुम्हें जानने तो नहीं दूंगा। उनके मित्र थे, उन्होंने बताया एक काम करो, इलाहाबाद में मेरा दूसरा एक बिजनेस है, तुम उसको संभालो, तुम उसके ओनर, है ना, सब तुम संभालो, मुझे थोड़ा मुझे अमाउंट दे देना, हाँ, बाकी वो पूरा तुम संभालो, ऐसा। तो फिर वो जिसके चुनाव प्रभुपाद ने फाइनली एक्सेप्ट किया वो इलाहाबाद में, एंड दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हुआ इलाहाबाद में। और जब इलाहाबाद में वो हुआ तो वो इलाहाबाद से बस में दिल्ली जाते थे, क्योंकि दिल्ली वॉज अ कैपिटल, राइट। एंड दिल्ली में पुस्तक वितरण करने में, पब्लिकेशन करने में, प्रिंटिंग पेजेस खरीदने में उनको वो सहायता होता था, इसलिए वो दिल्ली बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना उनका शुरू हो गया, राइट। तो फिर उसके बीच में 1953 और कितने साल हो गए, और 8-9 साल के बाद, है ना, उन्होंने झांसी में, तो ये बुरा बहुत लंबा है। अच्छा, दूसरा प्रभुपाद लीलामृत नाम का एक ग्रंथ है ना। तो जो प्रभुपाद के एक बहुत ही सिंसियर डिसाइपल थे, हिजोल में सस्वरूप महाराज, उन्होंने लिखा हुआ है, 7 वॉल्यूम में आता है, जिसमें बड़ी ही डिटेल में प्रभुपाद का पूरा जीवन ही लिखा हुआ है। हमने तो उसमें से शायद 1% भी नहीं लिया है, मे बी 0.001% भी नहीं लिया है, वो बहुत डिटेल में, इतना मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम आता है। तो उसमें बहुत डिटेल में दिया है किस तरह से, मतलब इलाहाबाद से फिर वो झांसी गए, दिल्ली गए, उन्होंने बिज़नेस छोड़ा, दूसरा किया, फिर फैमिली के साथ पत्र व्यवहार करते थे, फैमिली के साथ रहते थे, वैष्णव की सेवा करते थे, सहायता करते थे, गौड़ीय मठ को मंदिर बनाने के लिए फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते थे।
मेन क्योंकि हमें 1 घंटे में समाप्त करना है ना। तो झांसी में जो लीग ऑफ डिवोटीज करके उन्होंने जो एक संस्था का स्थापना किया, दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन जैसी बड़ी संस्था शुरू करने का सबसे प्रथम स्टेप था, दैट वाज दिस लीग ऑफ डिवोटीज, है ना, भक्तों का संघ उसको बोलते हैं, भक्तों का संघ, लीग ऑफ डिवोटीज मतलब, है ना। सो वहाँ पे उनको एक अच्छा सा एक जगह मिला था जहाँ पे वो भक्त लोग रहते थे, भगवान का पूजा करते थे, प्रकाशन करते थे, प्रिंटिंग करते थे, प्रचार करते थे, लेक्चर होता था, कीर्तन, आरती, सब कुछ सेम एज इस्कॉन। बट वो किसी कारण से आगे चल नहीं पाया, बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजन एंड सम अदर्स। सो वो कुछ साल चला, फिर नहीं चल पाया, कुछ साल या कुछ फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स, है ना। और फिर इस बीच में इस तरह से हुआ कि उनके परिवार में इस तरह से हुआ कि उनकी वाइफ जो थी, प्रभुपाद की वाइफ, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थी, वो पसंद नहीं करते कि प्रभुपाद भक्ति करे। शी वॉज इंटरेस्टेड कि वो पैसे कमाए, अच्छा जैसे हम लोग होते हैं ना, खाओ पियो मज़े करो, पैसे कमाओ, परिवार का भविष्य बनाओ, इस तरह से वो सोच रहे थे। प्रभुपाद उनको बहुत समझाया मगर वो नहीं माने, है ना। इवन वो चाय नहीं छोड़ पाए, सो एडिक्टेड टू टी। सो फाइनली प्रभुपाद ने 1959 में, और ऐसा भी हुआ, प्रभुपाद बता रहे लीलामृत में लिखा है कि उनके गुरुदेव उनको स्वप्न में आए और उनका बोला संन्यास ले लो, है ना। सोचिए आपको कोई आपको आके स्वप्न में बोले संन्यास ले लो तो आप हिल जाएंगे ना, बोला क्या बात कर रहे हैं, संन्यास का मतलब समझ सकते हैं ना, कि घर को छोड़ देने का, परिवार को पूरा कंप्लीट रिनाउंसिएशन एंड और फिर जाने का है, बाहर जाना है, मधुकरी करना है और प्रचार करना है, और ऐसा फिर परिवार, वाइफ, बच्चे के सामने भी नहीं देखना है, दैट इज संन्यास। तो एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार प्रभुपाद के स्वप्न में आए, 2 बार ऐसा हुआ। फिर उन्होंने अपने कुछ गुरु से चर्चा किया एंड देन फाइनली 1959 में ही डिसाइडेड, 59 कितने साल हो गए, 59 कितने साल देखिए, ऑलमोस्ट मोर देन 37 ईयर्स के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओरिजिनल पिक्चर, ये प्रभुपाद है और ये उनके गुरु भाई जिन्होंने उनको संन्यास दिया। ये दो दिख रहे हैं आपको दंड के साथ, इसको कहते हैं त्रिदंडी सन्यासी। त्रिदंडी, ये उसमें अंदर 3 दंडे होते हैं, है ना। उसका मतलब मन, वचन और कर्म से कृष्ण को समर्पित। ये आपको दिख रहा है 3 राउंड है कंठी माला का, उसका भी सेम सिग्निफिकेंस है। मन, वचन, कर्म से ओनली कृष्ण, नथिंग एल्स। सोचना है तो सिर्फ कृष्ण के बारे में, कार्य करना है तो सिर्फ कृष्ण भक्ति के अनुकूल, और बोलना है तो सिर्फ कृष्ण के लिए बोलना है। तो सन्यास के लिए भी त्रिदंड होता है, त्रिदंडी सन्यासी, वैष्णवी सन्यासी। तो उन्होंने वहाँ पे गौड़ीय मठ में केशव मठ टेम्पल में उन्होंने अपने गुरु भाई से सन्यास ग्रहण किया, और फिर जब सन्यास ग्रहण किया, है ना, तब प्रभुपाद आप कितने साल के होंगे, 1959 मतलब 63 ईयर्स, है ना। 1896 में बर्थ हुआ था उनका। तो सन्यास में क्या होता है कि फिर उसके बाद आपके जो पुत्र होते हैं वो आपकी वाइफ का ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि मेरी वाइफ जो है उसका टेक केयर करने के लिए मेरे बच्चे हैं, तो फिर देन यू कैन टेक सन्यास, ऐसा। बट जब उन्होंने जब तक सन्यास नहीं लिया है तब तक वो ठीक थे, है ना। तब धन था, बिजनेस था। अभी सन्यास मतलब सब कुछ खत्म, बिजनेस, नो जॉब, नथिंग। नाउ द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। पेनीलेस, 1 रुपया भी नहीं, मगर कार्य तो वही करना है, पुस्तक वितरण करना है, लिखना भी है, पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। करना तो है, सन्यास भी है। सन्यास ये मतलब उनको समय ज़्यादा मिलेगा, है ना, एज कंपेयर टू बिजनेस या गृहस्थ। बट हाउ वुड यू गेट मनी, लिखने के लिए, प्रकाशन करने के लिए। तो अभी देखना, नाउ दिस इज द रियल सिनेरियो। सॉरी, सो वृंदावन में वी हैव टू गो फास्ट, सो मेनी स्लाइड्स।
वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, किसी ने देखा है वृंदावन राधा दामोदर मंदिर? या कुछ लोगों ने। तो वहाँ प्रभुपाद का रूम है, आप लोग शायद देख गए होंगे, प्रभुपाद वहाँ पे रहते थे, यहीं का वहीं का ये एक्चुअल पिक्चर है। तो आप देखिए, है ना, बोस कंपनी के सबसे बड़े मैनेजर, हाँ, और एक बिजनेस ओनर, अभी देखिए यहाँ पे कितना विनम्रता से, है ना, कितना मीनियली रह रहे हैं, है ना, छोटा सा कमरे में, और मतलब 5 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं, छोटा सा कमरा, हाँ, सब किचन भी वहीं, सब कुछ वहीं पे, खाना पीना सोना सब कुछ वहीं पे। तो ये प्रभुपाद की स्थिति हो गई संन्यास ग्रहण करने के बाद। जमीन पे सोना, राइट। सो इस तरह का तपस्या, मगर एक्चुअल तपस्या क्या था नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, है ना, तो उनके पास लिखने के लिए समय और धन दोनों नहीं था, है ना। तो क्या करते थे, मील स्किप करते, बोला आज खाना नहीं है, ठीक है, हाँ, इतना स्ट्रगल क्यों करना है, मधुकरी करने जाना 2 घंटा भिक्षा मांगने का, बोला नहीं ठीक है। सो एवरी अदर डे, एक दिन खाया एक दिन नहीं खाया, ऐसा करते थे प्रभुपाद, और वो समय को लिखने में वो स्पेंड करते थे। किसके लिए? हमारे लिए, है ना। जो ग्रंथ उन्होंने लिखे ऐसे लिखे हैं। अभी तो आप देखना, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी देखना किस तरह से उनका पूरा जीवन जाता है। ये दिस इज जस्ट स्टार्ट, बिगिनिंग, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपना लिखना शुरू किया, राइट, एंड दैट वॉज द बिगिनिंग। ही वॉज अबाउट टू क्रिएट हिस्ट्री। हाँ, वो इतिहास की रचना करने की शुरुआत थी। वो जो मंदिर था वहाँ पे उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, वहाँ से, हाँ, इट वॉज लाइक दैट। वो जब जाते थे कभी कभी दिल्ली, तो वहाँ पे जो पब्लिशिंग या प्रिंट, जो वहाँ से जो खरीदते थे, जहाँ प्रिंटिंग करते थे, वो उनको बोलते थे कि स्वामी जी आप पैसे तो दे नहीं पा रहे हो, और आपको पता है कि मैं पैसे तो लूँगा, तो आप कब तक चलेगी, बंद कर दो। आप कभी देते हो कभी नहीं देते हो, कभी 1 महीने के बाद, कभी कुछ महीनों के बाद, तो इसको बंद क्यों कर रहे हो? ये आप वृंदावन में हो, वृंदावन में देखिए, वृंदावन में जो होते जाते हैं ना, बोला अच्छा है यहाँ पे तो राधे राधे भजन करो, मज़ा है, खाना पीना आराम से भजन करो, है ना, सब भगवान भक्तों का संग है। तो वृंदावन को छोड़ के कोई जाता नहीं है। वृंदावन में सब कुछ, वृंदावन में आप जाओगे ऑटोमेटिकली राधा रानी आपका ख्याल रखेंगे, कुछ करना ही नहीं है। मगर यहाँ पे वो सब कुछ छोड़ के स्ट्रगल जानबूझ के ले रहे थे। तो वो बता रहे थे आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, आपके पास धन नहीं है तो मत करो ना, क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद ने, नहीं ये मेरे गुरु का आज्ञा है, मुझे करना है, ऐसा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मेहमत टास्क लिया, ह्यूज टास्क, श्रीमद् भागवतम, 18 पुराण। अभी मैंने अंकुर प्रभु को बोला है, अभी श्रीमद् भागवतम अभी यहाँ पे वो लेके आ रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि भागवतम क्या होता है। तो 59 to 65, तो 5-6 साल उन्होंने श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करने में उन्होंने व्यतीत किए, है ना, श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम, यस, भागवतम, श्रीमद् भागवतम की जय, वेरी गुड। भागवतम भी प्रकट हो गए, अंकुर भी प्रकट हो गए राइट टाइम पे। तो देखिए ये है श्रीमद् भागवतम, जूम दिख रहा है आपको, सेम वॉल्यूम लेके आया है, फर्स्ट कैंटो, सेम पिक्चर, एवरीथिंग सेम दिख रहा है आपको, सेम। ये श्रीमद् भागवतम है। ऐसे कितने बुक है उसमें? 18 बुक है, 12 कैंटो है, 18,000 श्लोक है। तो भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएट स्टडी है, श्रीमद् भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, है ना। तो ऐसे फर्स्ट कैंटो, ये फर्स्ट कैंटो है, तो ये फर्स्ट कैंटो को पूरा ट्रांसलेट करने में प्रभुपाद को 5-6 साल लगे इसको। और वो ट्रांसलेट कैसे करते थे अभी हम देखेंगे। जब वो बैठते थे, हम कुछ वीडियो भी देखेंगे, उसमें हम देखेंगे, तब अलग अलग आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ऐसे जो आचार्य थे, महान आचार्य, उनकी कमेंट्रीज को दे लेते थे, कुछ बंगाली, कुछ संस्कृत कमेंट्री, और उसमें से देख देख के पूरा, ऐसा नहीं कि अपने मन से जो आया लिख दिया,
अपने पूर्व आचार्य थे उन्होंने क्या लिखा है उनको देख देख के उनको उसमें रेफर करके उन्होंने लिखा है, फिर अपना भी रियलाइजेशन लिखा है। ऐसे प्रभुपाद ने इसके अंदर तात्पर्य लिखे हैं। जो परपट लिखे हैं, परपट ऐसे लिखे है, सो पावरफुल परपट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स वी गो। सो फिर और इसके अलावा मेरे पास समय नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ये लेक्चर कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए, तो थोड़ा मज़ा आए प्रभुपाद ग्लोरीफाई करने का। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग चाहो तो हम कभी कैंप में एक को 4 घंटे डिस्कस करते हैं ओनली प्रभुपाद, और आपकी आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। एनीवे, सो इसके उपरांत ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, अलग जगह पे फंड रेजिंग करने के लिए। बिकॉज ठीक है, मैगजीन को पब्लिश करना एक बात है और ये बुक है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हार्ड बाउंड बुक, तो उसमें एक अलग अमाउंट लगती है, और उसमें सिर्फ एक बुक नहीं करनी है ना, हज़ारों बुक्स पब्लिश करनी है, तो उसके लिए धन चाहिए। उनके पास धन ना है, तो उसके लिए फंड रेज समाउ उन्होंने 5-6 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने ये धन एकत्रित किया, और उन्होंने ये फर्स्ट ओरिजिनल 3 वॉल्यूम उन्होंने हार्ड बाउंड उनके पास आए। और उसके साथ साथ उनको ये पता था, फ्रॉम द बिगिनिंग उनको पता था कि मुझे जाना कहाँ पे, बाहर जाना है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में जाना है ना। और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड मतलब अमेरिका मोस्टली देखा जाए तो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है प्रचार करने के लिए। तो ये जब हो गया भागवतम, तब वो काफ़ी लोगों से मिले, यूएस जाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, पासपोर्ट ये वो, बहुत सारे उनको दिक्कतें आई वगैरह वगैरह, राइट। बट देन फाइनली इवेंचुअली दैट हिस्टोरिक मोमेंट केम 1965, है ना। अगर ये मोमेंट नहीं आती तो हम और आप यहाँ पे बैठे नहीं होते। अग्री करते हैं आप लोग? प्रभुपाद अगर यूएस जाते ही नहीं तो इस्कॉन कहाँ से बनता? इस्कॉन नहीं बनता तो हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन कैसे करते, प्रसाद कैसे लेते, हाँ, यहाँ पे अच्छी तरह से इतने अच्छे एम्बियंस में बैठ के लेक्चर कैसे सुनते, रिकॉर्डिंग कैसे होता। सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिक मोमेंट। जब वो दिन था जब प्रभुपाद तो प्रभुपाद अलग अलग लोगों को अप्रोच करते थे, है ना। फिर इवेंचुअली एक लेडी थी जिनका नाम था श्रीमती मोरारजी। श्रीमती मोरारजी थी जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी, नो सम शिप कंपनी, मैं नाम भूल रहा हूँ, सम शिप कंपनी जो उनके वो ओनर थे, और साई इंडिया कंपनी उनके ओनर थे, और बहुत ही अच्छे भले वैष्णव थे। तो प्रभुपाद उनसे मिले, उन्होंने बोला नहीं स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, मैं आपको बोला क्या चाहिए आपको, बोला मुझे वहाँ पे जाना है, तो मुझे बोला फ्री टिकट दो। देखिए प्रभुपाद को जो धन मिला, हाँ, उससे वो चाहते तो एरोप्लेन का टिकट ले सकते थे ना। वो अभी कहाँ है, शिप में जा रहे हैं, और वो कौन सी शिप में, कार्गो शिप। बोला आपकी कार्गो शिप में सामान उसमें मुझे फ्री में बिठा दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी सारी जगह होती है, मैं बैठा रहूँगा एक कोने में। तो देखा जाए तो उसमें उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रभुपाद को जब धन मिला तो इसको उन्होंने लगाया श्रीमद् भागवतम में, ना कि बोला धन मिला है मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा या इकोनॉमी क्लास में जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, नहीं, खुद जा रहे कार्गो शिप में श्रीमद् भागवतम को लेकर। तो उस जहाज का नाम था जलदूत, है ना। तो वो बोले कि स्वामी जी मैं आपको दे दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप वहाँ पे कितनी ठंडी है, आप मर जाएंगे वहाँ पे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, यू विल डाई स्वामी जी। ये एक्चुअली वीडियो है, हम लोग कभी आपको भेजेंगे। श्रीमती मोरारजी बोल रहे हैं बाद में, एक्चुअल लाइव वीडियो है प्रभुपाद के जाने के बाद, कि मैंने उनको बताया कि स्वामी जी यू विल डाई देयर, व्हाट विल यू डू। बोला नहीं, दैट्स माय गुरुज ऑर्डर, मुझे जाना है। बोला ठीक है जाओ, ऐसे करके फिर उन्होंने, तो प्रभुपाद को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, है ना। पासपोर्ट के लिए एक पी फॉर्म आता है, पी फॉर्म उस समय पे, जो जैसे हमारा अभी इमिग्रेशन का होता है ना, इमिग्रेशन या वीज़ा बोल दीजिए जो भी, तो उसके उस समय पता था पी फॉर्म, उसके लिए उनको कई महीनों तक स्ट्रगल करना पड़ा, गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा था। फाइनली सब कुछ होते होते मिला, एंड फाइनली ही कुड गो देयर इन दिस कार्गो शिप। देखिए
वो कब मिले थे अपने गुरु महाराज से? 1922। और कब गए? कितने साल हुए? 41 ईयर्स। 41 साल तक उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, चेतना को, अपने आप को, संन्यास लिया, ग्रंथ लिखे, फंड रेजिंग किया, ये फ्री टिकट अरेंज किया, एंड देन ही सेड नाउ आई एम रेडी। उन्होंने सोचा कि अभी मैं ये सिर्फ ऐसे 12 स्कंद है, बोला मैं और 11 स्कंद लिखूंगा यहाँ पे तो मैं मर जाऊँगा यहीं पे, है ना। प्रभुपाद बोला देन आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट। बोला ठीक है, अभी जो भी है एक स्कंद है, फर्स्ट कैंटो, दैट इज गुड इनफ फॉर मी। नाउ आई हैव समथिंग टू प्रीच, कुछ प्रचार करने के लिए मेरे पास कुछ है। और इस तरह से वो गए। और इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रगल थे जिसको अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये हमने कुछ ही आपको बताए हैं जब जाने से पहले। तो ये प्रभुपाद का भारत का यात्रा है ना। तो अभी इसमें हमने कुछ 40 मिनट लिया, सॉरी, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रभुपाद का स्ट्रगल इन इंडिया। तो अगर आप समझिए ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं है, अभी रियल स्ट्रगल शुरू होगा अमेरिका में। तो देखिए भगवान के शुद्ध भक्त, जब भी हम किसी भी विकट परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है, मेरा स्ट्रगल क्या है उसके सामने? नथिंग, कुछ नहीं है, मच्छर भी नहीं है, क्या है? तब हमें शक्ति मिलती है जब हम प्रभुपाद के स्ट्रगल को हम समझते हैं। ओके, तो और दूसरा कि ये जो जहाज है ना, जब वो जा रहे हैं तब क्या क्या ले गए? 40 रुपये, 40 रुपीज़, $8 उस समय के, 40 रुपया ले गए, और एक सूटकेस, छाता, और एक करताल, और श्रीमद् भागवतम, और एक दो जोड़ी कपड़े, बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं ले गए। और वहाँ पे वो एक किसी को जानते थे, एक एक्वेंटेंस थे, एक मिस्टर अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, जो उनकी किसी के बेटे थे। तो बस, और किसी को जानते नहीं थे। मगर आप देखना अभी वो भी हम देखते हैं, वो भी, दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो और जब वो गए वहाँ से, तो देखिए जो पैसेंजर शिप होता है ना, वो इक्विप्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बैठने वाले हैं। तो वो थोड़ा मतलब जब भी एक आप में कितने लोगों ने समुद्र की जहाज़ में बैठे हैं, शिप में बैठे, शिप में कुछ लोग बैठे हैं ना, तो दैट इज़ इक्विप्ड। उसमें कितना भी दरिया इधर हो वो स्टडी रहता है ना। मगर कार्गो शिप ऐसा नहीं होता है, उसमें तो क्योंकि एक सिर्फ कैप्टन होता है और कोई होता ही नहीं है, तो उसमें आप सोचिए कितना टर्ब्यूलेंस होगा। प्रभुपाद को एक्चुअली वो फील हुआ, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन जब वो क्रॉस कर रहे थे तब उनको 2 बार हार्ट अटैक आए। प्रभुपाद भाई बाद में बता रहे थे कि इट वॉज सो सीवियर पेन कि अगर तीसरा आता तो मैं बच नहीं पाता। 2 दिन में लगातार 2 बार उनको हार्ट अटैक आए, और वो समाओ भगवान ने उनको बचा लिया हमारे लिए। एंड देन फाइनली ही एंडेड अप एट बोस्टन हार्बर। फिर वो बोस्टन, जो बोस्टन थे, वहाँ पे वो लैंड हुए। तो जब वो लैंड हुए वहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया वो जो आने वाले थे अगर वो आए नहीं, वो लेने ही नहीं आए। तो प्रभुपाद सोचे कभी मैं क्या करूँगा वहाँ पे, वो जो लेने वाले थे वो, वहाँ फ़ोन वगैरह कुछ, मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था। एंड देन फाइनली उन्होंने फ़ोन किया, और फिर वो फाइनली वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे 1 महीना रहे, फिर वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया, नेबर्स को बताया, मगर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। प्रभुपाद लगा कि यहाँ पे मैं रहने लिए नहीं आया हूँ, और मैं इनके साथ, मैं सन्यासी हूँ, इनके घर में नहीं रह सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू न्यूयॉर्क, जिसको कहते हैं माया नगरी। अब कितने लोग न्यूयॉर्क गए? कोई गया न्यूयॉर्क? है ना। अगर न्यूयॉर्क में जाओ आप आपको लगे कि ये क्या है ना, मतलब फुल एकदम माया सुपर डुपर वहाँ पे एक्टिव है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि न्यूयॉर्क में इट्स लाइक द फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं, है ना, यूएस का मेन सिटी। मतलब मैं न्यूयॉर्क जाऊँ, बोस्टन से न्यूयॉर्क 4 घंटा है सिर्फ बाय ड्राइव। तो बोस्टन से न्यूयॉर्क गए प्रभुपाद, विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ द ऑल सिटीज़, है ना, सबसे बड़ा सिटी है। तो वहाँ पे जो उनको स्ट्रगल हुई, बावरी स्ट्रीट में जो हिप्पीज़ लोग थे, जो लोग उस समय वियतनाम यूएस का वॉर चल रहा था, तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब थी। लोग
गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, तो बहुत ही धनी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, बोला सब मुझे कुछ चाहिए, बहिष्कार कर रहे थे, रेबेलियन थे, वो सड़क पे रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, सिगरेट पीते थे, पड़े रहते थे, नहाते भी नहीं थे, और वो सब धनी लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो गरीब थे, परिवार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वो सब प्रकार का मांस, नशा, व्यभिचार, इलिसिट सेक्स सब कुछ कर रहे थे, बोला आपने को इसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा। तो ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद वहाँ पे रहे और ऐसे लोगों से उन्होंने शुरुआत किया, है ना, हम्बली, वेरी हम्बली। सो यस, तो एक सन्यासी किसी को जानते नहीं थे, 2 हार्ट अटैक से जूझते हुए बोस्टन में रहे, फिर न्यूयॉर्क में। फिर न्यूयॉर्क में जब वो थे तो एक दिन टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क है वहाँ पे, या यस, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। तो ये जगह है, ये फोटो है, उसका कवरेज है। तो प्रभुपाद ने क्या किया वहाँ पे, अभी इसका आपको वीडियो भी मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ वीडियो भेजेंगे इसके बाद, कल जो हमने चर्चा किया ना उसका आपको लगेगा हाँ ये वहाँ पे ये वीडियो प्रभुपाद ने कीर्तन किया था, वो भी रिकॉर्डेड है ना। तो ये प्रभुपाद ने कीर्तन किया था वहाँ पे, प्रभुपाद वहाँ पे गए अकेले, कुछ नहीं था उनके पास, है ना, उनके पास सिर्फ करताल था एक, करताल से उन्होंने कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से उन्होंने कीर्तन शुरू किया, 2 घंटे तक उन्होंने कीर्तन किया। फिर सबसे पहले ये 2 भक्त आए, दिख रहे हैं आपको, ये 2 भक्त, एक का नाम आगे जाके वो बने ब्रह्मानंद स्वामी, अच्युतानंद स्वामी, सबसे पहले आए थे। और फिर उसका ये ऑफिशियल कवरेज हुआ, हाँ, मीडिया में, फर्स्ट मीडिया कवरेज ऑफ इस्कॉन, है ना, सेव अर्थ नाउ, या जो भी मतलब लिखा है, हरे कृष्ण, यहाँ देखो महामंत्र भी लिखा है नीचे, प्रभुपाद का फोटो है, ये एक्चुअल मीडिया का वो न्यूज़पेपर का कटआउट है, फोटो है ना। तो दैट वाज, एंड ये अभी का फोटो है, ये वृक्ष अभी भी है जहाँ जिसके नीचे प्रभुपाद ने कीर्तन किया था, है ना। ये वृक्ष जो है लोग कहते हैं ये कल्प वृक्ष है, डिज़ायर ट्री है, आप जो उससे मांगो वो आपको देता है। क्या मानेगा आपको, हाँ, कि अच्छी गाड़ी दे, बंगलो दे, नहीं, कि हमें प्रभुपाद के कृष्ण के प्रति प्रेम दे, बिल्कुल आपको देगा, है ना। तो ये न्यूयॉर्क में है, टॉम्किंसन पार्क में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, प्रभुपाद को फिर इस जगह की ज़रूरत पड़ी ना, जगह की ज़रूरत पड़ती है ना, जब वहाँ पे वो क्लास करे, लेक्चर करे, कीर्तन करे, मंदिर जैसा कुछ, है ना। तो मंदिर तो एकदम से नहीं बनेगा, तो उन्होंने एक, जब ये कुछ उनके शिष्य बने थे, शिष्य तो नहीं मगर फॉलोअर बने थे, ब्रह्मानंद, जो उनका नाम अभी तक उनका दीक्षा नहीं हुआ था, हाँ, ब्रूस नाम था शायद उनका। तो जब वो लोग थे तब उन्होंने देखा कि एक 24 सेकेंड एवेन्यू करके 26 सेकेंड एवेन्यू है, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में जो जगह है वहाँ पे उसमें एवेन्यूज़ और स्क्वायर ऐसा होता है, स्क्वायर, लेक्सिंगटन एवेन्यू, ये एवेन्यू, वो एवेन्यू, और फिर स्ट्रीट होती है। सो 26 स्ट्रीट, सेकेंड एवेन्यू, तो उसको बोलते हैं। स्ट्रीट ऐसे होती है, स्ट्रीट ऐसे 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 स्ट्रीट होती है, और एवेन्यू ऐसे होता है, ऐसे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में स्पेशली। तो वहाँ पे 26 सेकेंड एवेन्यू पे एक जगह थी जिसका नाम, वो एक गिफ्ट शॉप था जो बंद पड़ा था, गिफ्ट शॉप था जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट्स। तो याद आ रहा है, मैचलेस गिफ्ट्स, हाँ। तो उसको रेंट पे इन लोगों ने ले लिया, तो उनको बोला कि प्रभुपाद इसका नाम क्या रखे, इसको नाम बदलना। प्रभुपाद नहीं बदल, यही है, बराबर है, बेस्ट है, बिकॉज हमारा कृष्ण भक्ति भी मैचलेस है, कोई मैच नहीं है इसका, है ना। मैचलेस का मतलब क्या है, जिसका कोई मैच ना हो, परफेक्ट, हाँ, अनपैरेलल। प्रभुपाद बोला यस, कृष्ण भक्ति इज मैचलेस एंड वी आर गिफ्टिंग, सो इट इज मैचलेस गिफ्ट, एकदम परफेक्ट है। तो इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में अभी जहाँ भी गिफ्ट शॉप होंगे उसका नाम क्या होगा, मैचलेस गिफ्ट। और देखिए हमारे यहाँ तो फॉन्ट भी सेम है, ये फॉन्ट भी लिखा है ना, मैचलेस गिफ्ट शॉप, यस, जिसमें आप लोगों ने मैचलेस सेवा किया जन्माष्टमी पे, है ना। तो ये गिफ्ट शॉप वहाँ से आया है। तो मैचलेस गिफ्ट शॉप वो जगह है जहाँ से इस्कॉन की शुरुआत हुई, ऐसा। तो 1966 में ये इन्होंने स्टोर फ्रंट को हायर किया, उन्होंने वहाँ पे रेंट पे लिया, तो वो भी एक मेजर ब्रेक थ्रू था,
है ना। भगवान की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से 2008 में मैं उस जगह पे था, मैचलेस गिफ्ट शॉप में, और उस समय मैं इस्कॉन जुड़ा हुआ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मगर मेरा फ्रेंड था वो जुड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पे गया था एक कॉन्फ्रेंस में 2008 में, तो न्यूयॉर्क में था। तो एक इवनिंग में मुझे वो वहाँ पे ले गया, तो वहाँ पे मैंने कीर्तन भी किया था लोगों के साथ। तो मुझे पता नहीं था, बोला ठीक है हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा हरे, है ना। फिर 2004 साल के बाद 2012 में मेरे हाथ में भगवत गीता आई, और फिर देखिए 4 साल के बाद मुझे कृपा मिली। बट वो जगह का प्रभाव इतना है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि वो बिकॉज वो वाइब्रेशन वो जगह पे मैं 4 साल के पहले मैं प्रभुपाद की मुझे कृपा मिली उस जगह पे, सो पावरफुल। छोटी सी जगह है, मतलब आप सोचिए ये जो पिलर से पिलर है उतनी जगह है, और उससे डबल कर लीजिए लेंथ में, उतनी जगह है बस। वेरी स्मॉल प्लेस, यहाँ पे मुश्किल से 50 लोग बैठ सकते हैं बस। तो वहाँ पे प्रभुपाद ने फिर लेक्चर्स लेना शुरू किया। यहाँ पे ऐसे बाहर साइन बोर्ड होते थे, यहाँ पे बाहर साइन बोर्ड, AC भक्तिवेदांत स्वामी भगवत गीता लेक्चर्स दिस टाइमिंग, ऐसे सब। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, क्योंकि वो स्ट्रीट है ना, लोग देखते हैं, बोला कुछ है यहाँ पे। एंड अमेरिकन बहुत जिज्ञासु होते हैं, बोला हाँ कुछ सुनने को मिलेगा, फिलोसॉफी ये वो, और इस तरह से। जब प्रभुपाद दूसरा जब लोग आते थे तो प्रभुपाद उनको संडेज को स्पेशली उनके हाथों से प्रसाद बना देते हैं, 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, है ना। क्या बना देते? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हाँ, सब्जी, पूरी, सब कुछ अकेले। फिर वो जो लोग 50 लोग जाते थे ना, उनको बर्तन में लेते थे, वो बर्तन साफ भी वो खुद करते थे वो जाने के बाद। हम लोग तो यहाँ पे अगर हमें बोला ये डिश का सिस्टम क्या है, हमें हमारा प्लेट धोना पड़ेगा, बोले ये प्रभु जी आप डिस्पोजेबल लाइए ना, ये प्लेट धोना अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद सबका प्लेट धोते थे, आप सोचिए। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके शिष्य बता रहे थे, हम सबका प्लेट वो खुद धोते थे। ऐसे कुछ हफ्तों महीनों तक चला। फिर एक भक्त आए एकदम एक्सीडेंटली, मतलब लेक्चर खत्म हो गया, फिर वापिस आए 15 मिनट के बाद, और प्रभुपाद ने डोर खोला, बोला यस स्वामी जी मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत है। प्रभुपाद ने बोला यस आई वॉज वेटिंग, कब आप लोग ये बोलो, आइए प्लीज़ हेल्प करिए, बहुत ज़रूरत है। राइट, वाइंड अप में यहाँ पे इतना है, तो भी अंकुर प्रभु है, इतने सारे लोग, पूरा टीम होता है, वाइंड अप टीम, ये टीम वो टीम, मगर प्रभुपाद अकेले, 1 मैन आर्मी ही वॉज डूइंग एट द एज ऑफ 70 साल की आयु में, है ना। जब हम लोग के हाथ में लाठी आती है ना, मुंह में दांत नहीं होते हैं, ऐसे आयु में आप सोचिए क्या पर्सनालिटी है, क्या व्यक्ति है। दैट वाज प्रभुपाद। ओके, वी हैव टू गो फास्टर। फिर 10 महीने हुए, हाँ 10 महीने यहाँ पे उन्होंने प्रचार शुरू किया, और फिर लोगों की भीड़ बढ़ती रही, बिकॉज शुद्ध घी, प्योर अमृत दे रहे थे प्रभुपाद। हाँ, फिर क्यों लोग उससे आकर्षित ना हो, है ना। कोई प्रकार का मिलावट नहीं, हाँ, कोई प्रकार का उनका कि मुझे मैं आपको मुझे आप पैसे दो, डॉलर दो, नहीं, ऐसा कुछ उनका भाव नहीं था। हाँ, सो लोगों को पता चल गया कि ये शुद्ध भक्त है, ऐसा। फिर 1966 में उन्होंने 1 साल के अंदर, देखिए कितना बड़ा विजन है, बोला ये संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। उन्होंने संस्था की स्थापना की, और ये हमारे इस्कॉन की स्थापना हुई। हाँ, तो अभी कितने साल हो गए इस्कॉन को? अभी 2016 में हमने 50 ईयर्स कंप्लीट किया, तो 58 ईयर हुए। तो इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कुछ लोगों ने बोला कि प्रभुपाद ऐसा करते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, अच्छा लगते हैं, गॉड शब्द देखते हैं, गॉड रखेंगे ना तो लोग ज़्यादा आएंगे ना, कृष्ण कोई जानते नहीं है ना। प्रभुपाद क्यों? कृष्णा इज गॉड, हम कृष्णा रखते हैं, गॉड नहीं रखते हैं। तो प्रभुपाद ने ये रिस्क लिया, अगर गॉड रखते तो ज़्यादा लोग आते ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, नहीं कृष्ण, नो वन एल्स, गॉड मतलब कृष्ण। तो उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिद्धांत में। तो उन्होंने नाम में क्या रखा है? कृष्ण, इस्कॉन, इस गॉन नहीं है, इस गॉन नहीं, इस्कॉन, है ना। गॉड कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्ण इज गॉड, भगवान कृष्ण है तो कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिखना। इस भाव से उन्होंने संस्था का स्थापना किया, है ना, राइट। सो प्रभुपाद ने उसके साथ साथ सभी प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश किए, मॉर्निंग प्रोग्राम,
सुबह मंगला आरती, फिर जो भी जन्माष्टमी पे किए होगे या किसी और दिन किए होगे ना, तो मंगला आरती होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, शिष्टाष्टकम प्रेयर्स, फिर गुरु पूजा होता है, भागवतम क्लास होता है, एंड देन दैट्स इट, दैट इज़ मॉर्निंग प्रोग्राम। फिर प्रसादम, फिर उसके बाद इवनिंग प्रोग्राम, संध्या आरती, भगवद गीता क्लास। तो वो पूरा प्रोग्राम प्रभुपाद ने उस समय ही फिक्स कर दिया था, एक साल में, कि ये हमारे अभी तक चल रहा है। सोचिए आप, ऑलमोस्ट 60 साल हो गए, राइट? सो एंड देन ही वॉज डूइंग दिस। और फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज, थोड़ा फास्ट ट्रैक होते हैं, है ना, 1-2 साल आगे बढ़ते हैं, 67-68 में धीरे 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 प्रभुपाद, एनीवे, सो बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद हार्डली 2-3 घंटा सोते थे, 2-3 घंटा सोते थे, और बाकी क्या करते थे? लिखते थे, प्रचार करते थे, मिलते थे लोगों से, इंटरव्यू देते थे, बहुत सारी सेवाएं थी। ओके, सो सुबह में क्या करते थे वो? मॉर्निंग वर्शिप प्रोग्राम, लेक्चर वगैरह। सो मॉर्निंग प्रोग्राम 9 बजे तक, उसके बाद बाहर जाना, किसी से मिलना वगैरह वगैरह, आउटडोर प्रीचिंग, मैनेजिंग, टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट कृष्णा, उस तरह से। फिर क्या हुआ? दूसरा ब्रेक थ्रू हुआ, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, फर्स्ट वाज न्यूयॉर्क, सेकंड इज सैन फ्रांसिस्को। तो न्यूयॉर्क कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट में, और सैन फ्रांसिस्को पूरा वेस्ट कोस्ट। आप सोचिए, पूरा अमेरिका कवर कर लिया, एक इस तरफ, हम एक गुजरात और एक बंगाल, ऐसा पूरा इस तरफ, इधर से इस तरफ। तो वेस्ट कोस्ट में उनके 2 शिष्य थे, श्याम सुंदर प्रभु और उनके वाइफ थे मालती माता जी, और वो वहाँ पे थे, हालांकि सैन फ्रांसिस्को में ही थे। वहाँ पे वो सैम नाम था उनका उस समय पे, सैम, एंड आई फॉरगॉट द नेम ऑफ माता जी। तो सैम उनसे मिले, और फिर उन्होंने धीरे धीरे वो टेम्पल, वो उसका शुरुआत किया। तो वहाँ पे फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, कीर्तन रॉक शो रखा था, रॉक शो, है ना, 1967 में, 2 साल के अंदर। देखिए अभी आपने क्या देखा, 40 साल, है ना, इंडिया में, अभी यहाँ पे फास्ट होगा सब, एक साल में, कुछ महीनों में सब होगा। भगवान 40 साल तक उनको तपस्या की, अब भगवान उनको रिजल्ट दे रहे, फ्रूट दे रहे, और इतने वंडरफुल, अद्भुत रिजल्ट दे रहे हैं भगवान, आप देखेंगे एक के बाद एक प्रभुपाद को। तो वहाँ पे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, उनके साथ साथ प्रभुपाद भी थे, और दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेसफुल कीर्तन एवर। हजारों की संख्या में लोग पागलों की तरह नाच रहे थे हरे कृष्णा मंत्र पे, फर्स्ट टाइम। तो जो भविष्यवाणी थी कि लोग नाचेंगे इस कीर्तन पे, वो यहाँ पे पूरी हुई इतने सालों के उपरांत। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भेजना शुरू किया और शहरों में, न्यूयॉर्क में, डेट्रॉइट, लॉस एंजलिस, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, कोलंबस, कोलोराडो, डेनवर, अलग जगह पे सब गए। तो फिर धीरे 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 वो लोग वहाँ पे गए और अलग अलग उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए। तो प्रभुपाद के जो आउटडोर प्रोग्राम था वो अलग अलग प्रकार के थे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देना टीवी पे, प्रभुपाद की इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड है, वो भी मैं आपको भेजूंगा। इंटरव्यू रिकॉर्डेड है टीवी पे, इंटरव्यू देना। उस समय पे यूट्यूब तो नहीं था, तो पॉडकास्ट नहीं होता था, तो इंटरव्यू था, टीवी पे होता था, टीवी पे। तो टीवी पे इंटरव्यू देना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, यूथ प्रीचिंग, फिर चर्चिस में जाना, ईसाई पादरियों से मिलना, एंड देन लोग घर पे प्रोग्राम करना, राइट, वीआईपी को मिलना, ब्यूरोक्रेट को मिलना, फिर शिष्यों के साथ कीर्तन करना स्ट्रीट्स पे, राइट, बड़े बड़े पंडाल करना, प्रोग्राम करना। सो मेनी थिंग्स प्रभुपाद वाज डूइंग। एक बार प्रभुपाद बैठे थे इसी समय पे, और होता है पृथ्वी का गोला होता है ना, गोला वैसे घुमा रहे थे। मतलब देखो श्याम सुंदर, तुम रशिया जाओगे, गुरुदास तुम यहाँ पे जाओगे, तुम जापान जाओगे, तुम टोक्यो जाओगे, तुम ये जाओगे। वो सब देख रहे हैं कि अभी तो हमारा एक दो सेंटर ही है, ये बोल रहे यहाँ पे जाएंगे। प्रभुपाद बोला यस मैं देख रहा हूँ कि हमारा बहुत बड़ा संस्था होगा, बहुत बड़े शिष्य, बहुत सारे शिष्य होंगे, बहुत सारे मंदिर होंगे, सिर्फ समय की कमी है, समय सिर्फ हमें उससे दूर कर रहा है, समय पे धीरे धीरे सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। प्रभु को ये पता था, वो बता रहे थे एक बार ऐसा। फिर 1967 में 2.5 साल यूएस में सफलता प्राप्त करने के बाद वो कहाँ पे आए? भारत में वापस आए 1967 में, है ना।
और फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे वापस वृंदावन में रहे कुछ समय, राइट। और 1970 और फिर वापस गए, क्योंकि उनको वीज़ा के लिए आना पड़ा, ऐसा था। वापस गए और फिर वो 4 साल के बाद आए, 4 साल के बाद वापस भारत आए 1971 में। और तब तक तो इस्कॉन वॉज अ बिग इंस्टीट्यूट, हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स थे और कई सारे उनके दीक्षित भक्त थे। तो करीब 40-45 लिखा ना, 40 भक्तों को लेके वो आए। सोचिए 40, फर्स्ट टाइम इंडिया में लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, गोरे लोग सर मुंडवा के, धोती पहन के, बोला तिलक, ये कौन है, ये कौन से ग्रह से आए हैं, ओहो। एक प्रभुपाद उनको कहते थे डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, डांसिंग वाइट एलिफेंट, नाच रहे हैं सफ़ेद हाथी। बोला आप लोग नाचना वहाँ पे सड़कों पे, आपको देख के ये लोग भक्त बन जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद ने बोला कि ये है, देखो ये तो भारतीयों के लिए ये एक तमाचा था कि आपकी संस्कृति, आपके भगवान, आपकी भूमि, आपके ग्रंथ, हरि नाम आप लोग नहीं ले रहे हो, देखो कौन ले रहा है, शर्म करो, डूब मरो। ऐसा फील हो ना अपने को कि यार हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, हाँ, और वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, और ये लोग देखो। तो एक्चुअली ऐसा है। तो प्रभुपाद को पता था कि इंडियंस तो सब अमेरिका को कॉपी करते हैं ना, बोला टी शर्ट बोला अमेरिकन, पैंट अमेरिकन, जूते अमेरिकन, सब कुछ अमेरिकन या फॉरेनर्स, यूरोपियन। तो बोला भक्ति अमेरिकन भक्ति करेंगे, वाओ ऐसा। सो प्रभुपाद वाज, एंड देन प्रभुपाद को जैसे सोचा था, अपार सफलता मिली। मुंबई में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 15 से 20 हज़ार लोग आए। ओह, सोचिए आप 15-20 हज़ार लोग एक साथ पंडाल प्रोग्राम, कितना अभी भी करे तो भी लोग बोले यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। उन लोगों ने मैनेज किया है ना। तो पूरा वर्णन आता है प्रभुपाद लीलामृत में, किस तरह से उन्होंने मैनेज किया। सो दैट वाज सक्सेस ऑफ प्रभुपाद। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स वी विल टेक प्रभुपाद्स अचीवमेंट्स। प्रभुपाद ने क्या क्या अचीव किया है ना। देखो उन्होंने हर एक दुनिया के हर एक कोने में अपने शिष्यों को भेजा, क्या करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी भेजा था, मगर उनके सन्यासी सफल नहीं हुए थे। मगर और वो भारतीय थे, वैष्णव थे, सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर भी सफल नहीं हुए। मगर ये लोग जो ड्रग हिप्पी थे, ड्रग एडिक्ट थे, मांसाहारी थे, मगर प्रभुपाद के संग में आने से, शुद्ध भक्त के निर्देश अनुसार सिर्फ कार्य करने से उन्होंने अनेक मंदिर बनाए, अनेक लोगों को भक्ति दिया। ये है एक शुद्ध भक्त का प्रभाव। कैन यू इमेजिन। तो प्रभुपाद के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनके सिर्फ मार्गदर्शन से इतने सारे भक्तों ने इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे सेंटर बनाए। फिर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, बस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इतने सारे बुक लिखते थे, मगर उसको वितरण तो करना है ना, नहीं तो लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे भक्त बनेंगे। तो ऐसे ये जो आपको दिख रहा है बस, ये एक्चुअल पिक्चर है। ये बस जो है, ये वैसे पूरा घर है, किचन है। हालांकि किचन तो ज़्यादा नहीं था, सिर्फ सामान था उनका, मतलब गैस वगैरह कुछ नहीं था। तो वो लोग जाते थे, किसी गांव में रुकते थे, मतलब वहाँ की गांव में, और वहाँ पे रुकते थे, कुछ खाते थे, कहीं पे टेंट बना के सो जाते थे। 40 भक्त जाते थे इसके साथ। और सिर्फ एक चीज़, पुस्तक, भगवत गीता, छोटी पुस्तक भागवतम, ये लेके वो वितरण करने जाते थे। और जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो इतने कमिटेड थे प्रभुपाद के प्रति, ब्रह्मचारीज, मोस्टली ब्रह्मचारीज, है ना, कि मैं पढ़ रहा था एक बुक में, कई दिनों तक वो लोग, आपको पता है क्या खाते थे? योगर्ट, मतलब दूध, दही, मूसली, बस यही उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यही था। उनको मतलब वो इतना आनंद मिल रहा था प्रभुपाद के मोमेंट में, कंट्रीब्यूशन करने में, पुस्तक वितरण करने में। तो उनको कुछ दाल चावल सब्जी रोटी, बोला ठीक है कुछ नहीं मिला, अपने को वितरण करना है, पुस्तक वितरण। तो ऐसे महीनों तक ऐसे रहते थे वो लोग, हम सोच भी नहीं सकते
मगर दैट वॉज द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी। प्रभुपाद के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद उनको पता लगा, उनको नरक से बचा के प्रभुपाद ने उनको अमृत दे दिया, उनको पता था, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज रियल आचार्य, उनको कहते आचार्य। फिर एक और लैंडमार्क हुआ, एक और लैंडमार्क। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को लंदन भेजा, लंदन। तो यहाँ पे ये जो है ना, अभी हमारे कोई फेमस कोई है, कोई सेलिब्रिटी जो म्यूजिक में कोई सेलिब्रिटी है, आप जानते होगे? अरिजीत सिंह। ये अरिजीत सिंह थे उस समय के, जॉर्ज हैरिसन। ही वॉज द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी, है ना, जिनका एक ग्रुप था बीटल्स। तो उसमें 4 थे, उसमें से एक ये थे गिटारिस्ट। तो ये श्याम सुंदर प्रभु जो इसके बाजू में है, ये है, ये इनको मिले, फ्रेंडशिप हो गई, और थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, और उन्होंने फिर एल्बम्स रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड दैट हरे कृष्णा एल्बम ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। यूरोप में इट वाज नंबर 1 सेलर, जिसमें से एक ये यमुना माता जी है, ये आपको दिख रही है यमुना माता जी, जिन्होंने ये आप लोगों में से कितने लोगों ने दर्शन आरती की है सुबह 7:30 सवा 7 साढ़े 7 बजे ना? तो वो आपने सुना होगा, गोविंदा मादि पुरुषा तमहाम बजामी, ये इन्होंने गाया है और बीटल्स ने म्यूजिक दिया है। सच नॉस्टैल्जिक म्यूजिक, सच नॉस्टैल्जिक वॉइस, कितना शुद्ध प्रेम दिख रहा है हमें। दैट वाज बीटल्स। तो ये एप्पल करके उनका जो कॉरपोरेशन था जो रिलीज करता था, उसका मतलब एप्पल का मतलब धन्य हो गए, मतलब चांदी हो गई, सोना हो गया, इतना उन्होंने अर्निंग किया, इतने रिकॉर्ड सेल हुए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। जर्मनी हो, चेकोस्लोवेकिया, फ्रांस, एवरीवेयर दिस वाज टॉपिंग, बिकॉज उस समय पे रेडियो लोग बॉस ना, रेडियो पे यही बता था, और उनका वो बड़ा था ना, बड़ा वो गोल घूमता था, तो उस पर रिकॉर्ड्स टेप बहुत सेल हुए। और इन्होंने क्या किया, जॉर्ज हैरिसन ने अपना उनका एक खुद का एक प्रॉपर्टी था, उन्हें डोनेट कर दिया, बोले आपके लिए। इसका नाम है अभी भक्ति वेदांत मैनर, जो लंदन में है, जो ये बहुत सुंदर मंदिर है। आई बीन देयर, मैं गया हूँ वहाँ पे, ब्यूटीफुल टेम्पल, भक्ति वेदांत मैनर। और अभी वो वहाँ पे फिर प्रभुपाद गए, रथ यात्रा हुआ, सो मेनी गुड पास टाइम्स। एक्चुअली जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे आप शिष्य बना लो, मैं सब निकाल लेता हूँ, बाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, समर्पित आपको, बस मैं भी आपकी तरह, आप जो बोले करो। प्रभुपाद बोला नहीं, नो, यू कंटिन्यू एंड हेल्प अस, आप अपने म्यूजिक में कृष्ण की सेवा करिए। प्रभुपाद को पता था कि इस व्यक्ति को कैसे कृष्ण की सेवा में जोड़ना है। अच्छा, तो ये मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर उन्होंने डोनेट किया, जो अभी बहुत ही फेमस मंदिर है। आप सर्च करेंगे भक्ति वेदांत मैनर, इट्स द बेस्ट टेम्पल। अभी तो वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं होती है, गौशालाएं हैं, सो ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज प्रॉपर्टी। और फिर लंदन में प्रभुपाद ने, देखिए ये फोटो देखिए आप, है ना, सच अ रीगल सरीन एरोस्ट्रेटिव फोटो। हमारे भारत के एक सन्यासी बैठे हैं, और ये जो अंग्रेज जो हमें गुलाम बना रहे थे, वो सुन रहे ऐसे बैठ के, बोलिए स्वामी जी। हाँ, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज माई फेवरेट पिक्चर। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, कंप्लीट अटेंशन, एकदम डिसिप्लिन से सब बैठे हैं, प्रभुपाद स्टेज पे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर, है ना। और उनके शिष्य देखो, शिष्य भी बैठे हैं यहाँ पे नीचे, है ना, उनकी टीम भी है प्रभुपाद की। तो ऐसे अनेक प्रभुपाद ने लेक्चर्स लिए, अनेक लेक्चर्स, सिर्फ यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, टोक्यो, फिलीपींस, मलेशिया, भारत, अफ्रीका, अनेक जगह पे, कोई एक देश बाकी नहीं था। अभी हम देखेंगे आगे हम। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, 5,000 से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दी, है ना, अपने जीवन काल में। दीक्षा देने का मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई आपका लेटर से हो गया, वहाँ पे जाते थे और दीक्षा मतलब पूरा एक बड़ा कार्यक्रम होता है, समारोह होता है, जहाँ पे यज्ञ होता है, जहाँ पे पूरा सेरेमनी होता है, मंत्र चैंटिंग होता है, एंड देन
तो इट्स अ बिग प्रोसेस। तो ऐसा उन्होंने कई सारे दीक्षा समारोह किए, अमेरिका में बहुत ज़्यादा और यूरोप में और सब जगह पे, राइट। और उन्होंने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि भाई देखो ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये अमेरिकन है, ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, ये इंग्लिश है। नहीं, कोई भी हो, एक दो ही नियम थे, 16 माला का जप करोगे आप और 4 नियमों का पालन करोगे, आपको दीक्षा मिलेगी। अभी तक वही नियम है इस्कॉन में। इस्कॉन में गुरु की शरण करने का नियम क्या है? जीवन पर्यंत मैं 16 माला का जप करूंगा और 4 पाप कर्म नहीं करूंगा, दैट्स इट। यस, यू कैन टेक इनिशिएशन और आप जुड़ सकते हैं भगवान कृष्ण के परिवार से। तो ये प्रभुपाद ने बहुत ही ईजी कर दिया, है ना। ओके, उन्होंने ये प्रभुपाद के अचीवमेंट्स अभी हम देख रहे हैं ना, डेली बोलते थे। और उनके अनेक जैसे सुबह लेक्चर्स हो गया, फिर मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करते थे भक्त लोग, फिर किसी डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर अराइवल यहाँ पे गए, एयरपोर्ट पे बैठ गए, बोला ठीक है बैठ जाओ, और वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गया। प्रभुपाद 100% उनकी वाणी कृष्ण की सेवा में समर्पित। ऐसे 2200 से ज़्यादा उन्होंने लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, 2200 से ज़्यादा। दिस वॉज प्रभुपाद अचीवमेंट। और तो ये तो फॉर्मल रिकॉर्ड है ना, फॉर्मल रिकॉर्डिंग। और उसके अलावा 1300 से ज़्यादा डिस्कशन है गेस्ट के साथ, डिसाइपल के साथ, फ्रेंड के साथ, वो भी आर्काइव्ड है, वो भी आप सुन सकते हैं। मैं अभी तक ऐसा मानता हूँ कि जब मैं नया नया जुड़ा था तो मैंने प्रभुपाद को बहुत सुना था, और दैट वॉज आई वुड से मेजर टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। क्योंकि प्रभुपाद से जब मैंने सुना देन एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं प्रभुपाद को सुनना बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी ठीक है सभी इस्कॉन के भक्त हैं, मगर बोला ये भी किया, बोला ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट, सत्वगुणी एंटरटेनमेंट। बोला अच्छा लग रहा है, ये प्रभु जी बोलते हैं मज़ा आता है, हंसाते बहुत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद को सबसे पहले हमें सुनना चाहिए। जो इंग्लिश समझ सकते उनको तो सबसे पहले समझना चाहिए, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते ठीक है, उनके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, आप पूछिए हमें हिंदी में। प्रभुपाद की हिंदी में भी लेक्चर है मगर कम है, राइट ऐसा। फिर उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को दिस वाज इन डलास और वेयर, बर्कली में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिसमें उनके कुछ साइंटिस्ट डिसाइपल थे जो मैनेज करते थे। सिस्टेमेटिकली हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को जो बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको कैसे समझाया जाए साइंस के साइंटिफिक वे से, उसके उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट बना दिया, पूरा कॉलेज बना दिया। सोचिए, इंस्टीट्यूट टू सिस्टेमेटिकली, जो लोग पढ़े लिखे हैं, बोला हम आप ये सब क्या है, हरे कृष्ण ठीक है, साइंटिफिकली समझना है, आइए वी हैव सो मेनी लिटरेचर्स वी कैन एक्सप्लेन टू यू, ऐसा किस तरह से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एंड सो फोर्थ। तो उनके जो भक्त थे उनको पता था कि ये प्रभुपाद जो भी बोल रहे हैं, अगर हम स्वार्थी रहे और सिर्फ हमने सुन लिया तो आने वाली जनरेशन इसको कैसे रिलीज करेंगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। मेजॉरिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी है ना। अगर सोचिए उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया होता तो अरे बाप रे, कितना बड़ी चीज़ हम मिस कर देंगे। प्रभुपाद को सुनना, प्रभुपाद की वाणी को हम मिस करते, मगर उनके जो शिष्य थे इतने आज्ञाशाली, उनके हम ऋणी हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्डिंग किया। टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को सबसे अच्छा यूज़ किया ताकि हमें इतना क्लियर साउंड में, क्लियर क्लैरिटी में हमें इतना सुनने को देखने को मिल रहा है अभी हम, राइट। फिर प्रभुपाद अनेक बड़े लोगों से मिले, है ना, ब्यूरोक्रेट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिप्लोमेट से, मेयर से, मिनिस्टर से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी प्रभुपाद के लिए लिखा था, लेटर में जवाब दिया था उन्होंने। इंदिरा गांधी को भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था और शास्त्री जी ने दिया था कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं रेकमेंड करता हूं कि आपकी पुस्तक भारत के हर एक ग्रंथालय में होनी चाहिए, लाइब्रेरी में। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐसा बताया था, है ना। सो दैट वाज द रिकमेंडेशन प्रभुपाद्स बुक्स रिसीव्ड, ऐसा। ओके, एक और चीज जिसको आप सोच के भी दंग रह जाएंगे, है ना, कि 100 से अधिक, मतलब कुछ 66 में वो गए, 66 में, और 73-4 में या
7-8 वर्ष में 100 से अधिक मंदिर हो गए थे, सेंटर हो गए थे, अनेक अनेक प्रांत में, कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में अब उनके शिष्य थे। उनसे बातें कैसे करते थे वो? व्हाट्सएप से ग्रुप बनाया था? नहीं, लेटर्स से, पत्र व्यवहार। सोचिए कम्युनिकेशन कितना स्लो हो जाएगा। हाँ, आप अभी भेजा, वो 10 दिन के बाद पहुंचेगा, फिर वो बोलेंगे 10 दिन के बाद जवाब आएगा। अभी ऐसा हो तो सोचिए आप कैन यू लिव, रह पाएंगे आप? बोला आप, बोला मैसेज किया 3 मिनट हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। तो रुको, ऐसे इतने स्लो कम्युनिकेशन में ये सब कुछ अचीव किया है प्रभुपाद ने, सिर्फ पत्र व्यवहार करके। और वो भक्त जिनको कुछ पता नहीं था, धोती कैसे पहना ये भी पता नहीं था, माताओं को साड़ी कैसे पहना भी पता नहीं था, प्रभुपाद ने वो सिखाया कि देखो साड़ी ऐसे पहनते हैं। और कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे अकाउंट्स ठीक से रखना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक राइटिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग पत्र से। इतने ज़्यादा पत्र लिखे हैं उन्होंने, 5000 से ज़्यादा पत्र है, सो मेनी, एंड ऑल दीज लेटर्स आर आर्काइव्ड। अभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना, वो भी अवेलेबल है। जैसे ये पत्र है, एक दिख रहा है आपको, टाइप रिटन। तो प्रभुपाद लिखते नहीं थे, वो बोलते थे, और उनके जो शिष्य थे वो लिखते थे, बिकॉज दैट इज फास्टर, है ना। तो वो एक्सपर्ट जो थे वो लिखते थे, जो फास्ट टाइप कर सकते हैं। 6000 से ज़्यादा ऐसे पत्र प्रभुपाद ने लिखे, है ना। कैन यू इमेजिन, अमेजिंग, है ना, कौन कर सकता है ऐसा इतना, राइट। एंड देन एक और रथ यात्रा, जगन्नाथ जी, है ना। आप में से कौन है उड़ीसा? आप उड़ीसा से, बंगाल से, है ना। आप है उड़ीसा से, और गोपाल प्रभु कहाँ है? वो भी उड़ीसा से, है ना। तो जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन नॉन हिंदूज को अलाउड नहीं है, उसका रीज़न अलग है, हम बात नहीं कर रहे हैं उसके। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, जगन्नाथ जी का दर्शन आप नहीं कर पाओगे, और पुरी में कितने लोग जा पाएंगे? आप में से कितने लोग पुरी गए रथ यात्रा के दिन? रथ यात्रा के दिन रथ को खींचने के लिए एक भक्त, है ना, कोई नहीं जा पाता, है ना। बोले ठीक है, मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले जाऊंगा। तो रथ यात्रा अगर आप देखेंगे आज कितने सारे, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा होती है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान में बहुत बड़ी रथ यात्रा हुई, पाकिस्तान में रथ यात्रा, जगन्नाथ जी, सोच भी नहीं सकते। अफ्रीका में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना हो। प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया ये। फर्स्ट वॉज इन सैन फ्रांसिस्को एंड देन इट वॉज हिस्ट्री। तो प्रभुपाद ने मेजर सिटी में हर एक जगह पे रथ यात्रा को एस्टैब्लिश किया। अच्छा, एंड देन नेक्स्ट वॉज अगेन अ बिग चैलेंज, कम्युनिस्ट कंट्री रशिया। अगर धर्म का प्रचार किया तुरंत जेल में। कम्युनिस्ट कंट्री, नो फ्रीडम ऑफ राइट्स, नो फ्रीडम ऑफ थॉट्स। वहाँ पे धीरे 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 धीरे, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। प्रभुपाद ने 2 दिन में आज मिले भक्त से, श्याम प्रभु किसी को लेके आए खुफिया तौर से, सीक्रेटली बोला आ जाओ, होटल में हमारे गुरु महाराज रुके हुए हैं, उनको प्रचार किया, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स 1 दिन में कर दिया। नेक्स्ट डे बोला आपका दीक्षा है, हो गया। 2 दिन में उसको दीक्षित बना दिया, उसने प्रचार शुरू कर दिया 2 दिन में रशिया में, और वो भी किसी को पता नहीं। और अभी रशिया में हमारे कितने टेम्पल है? 250 मंदिर रशिया में। इंडिया से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पे है? रशिया में, जहाँ पे सबसे डिफिकल्ट था कम्युनिस्ट कंट्री में। प्रभुपाद को डू दिस मिरेकल, चमत्कार, है ना। तो ये देखिए रशिया में, रशिया का पिक्चर है, मॉस्को का। सो ये तो अभी कुछ चीज़ें हैं। और देखिए अचीवमेंट प्रभुपाद के, गोविंदास रेस्टोरेंट्स, है ना। आप दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, आपको वहाँ पे शाकाहारी खाना हो, प्रसाद खाना हो, बोले गोविंदास सर्च करो मिल जाएगा। प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया है गोविंदास रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ भी है। आप में कितने लोग गए गोविंदास में? यस, हाँ, सबसे पहले जाते हैं रेस्टोरेंट। जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारे मंदिर की रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो वो प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया गोविंदास रेस्टोरेंट, है ना, ताकि प्रसादम जब लेंगे लोग तो उनकी चेतना शुद्ध होगी, धीरे धीरे भक्त बनेंगे। फिर संडे लव फीस्ट, है ना। संडे को प्रभुपाद ने शुरू किया कि संडे सभी के लिए फ्री प्रसादम, फ्री लेक्चर,
फ्री एंट्री, आइए प्रसाद लीजिए, कीर्तन करिए। तो ये पूरे विश्व में अभी हो रहा है, पूरे विश्व में प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया था संडे, अनलिमिटेड खाना फ्री में। तो मजा है ना सबको, प्रसादम, और उससे कितने सारे भक्त बनते हैं। मैं ऐसा भक्त हूँ जो प्रसाद खा के ही भक्त बना हूँ। मैं जहाँ जाता ना वहाँ पे इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, ये प्रसाद जोरदार है, मैं जाना पड़ेगा। तो प्रसाद की लालच में लोग भक्त बनते हैं। हाँ, बिकॉज हम लोग सब कलयुग के प्रोडक्ट है, तो हमें कुछ चाहिए। हाँ, वी नीड। तो हम लोग फिलोसॉफी से, कीर्तन से ज़्यादा आगे, प्रसाद बेस्ट है, तो प्रसाद से लोग भक्त बनते हैं। तो इसलिए संडे फीस्ट से कितने 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 भक्त बने हैं। तो ये उन्होंने प्रभुपाद ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फिर फार्म कम्युनिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना, वर्णाश्रम धर्म, है ना, काउ प्रोटेक्शन, गौ रक्षा, है ना। तो अनेक गीता नगरी है, एंड देन न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में, फिर कृष्णा वैली जो शिवराम महाराज का फार्म है, शिवराम महाराज का फार्म है, सो मेनी, एंड देन कठवाड़ा यहाँ पे है ना। हम कितने सारे ऐसे अनेक अभी गोवर्धन इको विलेज है गौरांग प्रभु का महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत सारे हैं। प्रभुपाद ने भी इन सब इंट्रोड्यूस किया था, राइट, एंड देन दैट वाज इट, राइट। फिर गुरुकुल सिस्टम प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया, गुरुकुल सिस्टम डैलास में सबसे पहले। देखिए ये एक साथ सब हो रहा है, कितना सब कुछ सोच रहे एक साथ प्रभुपाद, है ना, एक साथ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, हमारा तो सिस्टम हैंग हो जाए ना, बोला यार नहीं, एक मिनट, एक साथ एक ही चीज़ होगी, यहाँ पे अनेक चीज़ हो रही है एक साथ। गुरुकुल सिस्टम किया उन्होंने इंट्रोड्यूस, है ना, एंड देन यू सी सच नाइस, ये सब पुरिया छोकरा हो, हाँ, टकलू करी ना कीर्तन, सो नाइस, है ना, अच्छे लगते हैं ना, क्यूट किड्स चैंटिंग कीर्तन विद शेव्ड हेड्स, राइट। सो यस, और अभी तो वृंदावन मायापुर बहुत जगह पे भी है। फिर आया फूड फॉर लाइफ, फ्री खिचड़ी प्रसादम, फ्री खिचड़ी 1974 में रोबोट इंट्रोड्यूस कर दिया था ये, जो अभी भी हमारे यहाँ होता है, हर रोज होता है ना इवनिंग में, अनलिमिटेड खिचड़ी, जितना खाना हो उतना। आपको बोलते हैं एक या 2 प्लेट ही मिलेगा, जितना खाना हो खाइए, है ना। और ये सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, पूरे विश्व में है अनलिमिटेड खिचड़ी प्रसादम, फूड फॉर लाइफ। तो ये प्रोग्राम प्रभुपाद ने शुरू किया। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये पूरे विश्व में हो रहा है। कोरोना में भी, पेंडेमिक में 50 मिलियन प्लेट इस्कॉन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, 50 मिलियन प्लेट, 5 करोड़ से ज़्यादा प्लेट डिस्ट्रीब्यूट किया इस्कॉन ने। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रभुपाद, है ना। दिख रहे हैं यहाँ सब, ये पिक्चर्स देखिए, भक्त लोग बारिश में भी वो खिचड़े खड़े, आइए आइए प्रसाद लीजिए, है ना। तो या दैट इज। फिर प्रभुपाद ने अपने खुद के एल्बम्स रिकॉर्ड किए, वैष्णव भजन रिकॉर्ड किए। देखिए 20 से ज़्यादा एल्बम, है ना। हम लोग भजन जो गाते हैं अलग अलग, जय राधा माधव है, या फिर आरती है, या फिर और भजन है, जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, सो मेनी भजन, प्रभुपाद ने सब रिकॉर्ड किए। इस तरह से गाना है, इस लय में गाना है, इस टेम्पो में गाना है, इस ट्यून पे गाना है। कितना सब कुछ सिखाया, कुछ चीज़ छोड़ी नहीं, है ना। एवरीथिंग ही गेव। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 108 से ज़्यादा मंदिर बनाए पूरे विश्व में, है ना। मतलब कुछ 12-14 वर्षों में, है ना। और मंदिर बनाना मतलब आप समझिए, मंदिर मतलब नहीं भाई आप ये बना लो, आप ये बना लो। जब जब जो बड़ा मंदिर बनता था, प्रभुपाद स्वयं वहाँ जाते थे, विग्रह को इंस्टॉल करते थे, पूरा अभिषेक करता था, सेरेमनी होता था, प्रसादम। ऐसा यहाँ पे अभी जापान टोक्यो में किया, मेलबर्न में किया, सिडनी में किया, यहाँ पे किया, चालू ही रहता था पूरा, कभी स्टॉप नहीं हुआ। वो खुद कंटिन्यूसली ट्रैवल, कौन कर सकता है इतना ट्रैवल इतनी आयु में, 75 साल की आयु में कौन ट्रैवल कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता कभी। आई एम समवन हु हेट ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली प्लेन का ट्रैवलिंग बहुत खराब होता है ना। वहाँ ऊपर जाना मतलब इट इज़ अ हेडेक, बिग हेडेक, है ना। नींद नहीं होती है, जेट लैग होता है, और वहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, सब क्या है। और फिर हवा पतली हो जाती है, साउंड होता है, खाने पीने का ठीक नहीं है, वेटिंग होता है। तो ये प्रभुपाद ने उस समय पे किया था, उस आयु में एक्सटेंसिवली, है ना। कभी कभी बता रहे थे 4 दिन में वो 4 कंट्री बदलते थे, 4 दिन में 4 कंट्री, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और हालांकि अलग अलग जोन, वहाँ पे 5-5, 4-4 घंटे का डिफरेंस। फिर भी प्रभुपाद सेम उनका शेड्यूल होता था, शेड्यूल, सुबह जल्दी उठना, जप करना, ये वो। सो दैट वॉज प्रभुपाद। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, हो जा भाई ठीक, ओके। सो
इतना सब कुछ होने के बाद प्रभुपाद का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे कुछ आप रख सकते हैं, या दैट्स ओके, थैंक यू। प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था बुक्स। दैट वाज द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई नहीं था। पुस्तक, है ना। ये पुस्तक प्रभुपाद कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, हाउ ही यूज्ड टू राइट दिस बुक्स। उसके ऊपर एक वीडियो है। ओहो, आप लोग मुझे क्षमा करना, आज थोड़ा हम ओवर जा रहे हैं, सो प्लीज, बट टुडे इज स्पेशल, विल फिनिश इन 10 minutes। Anyway, लास्ट में देखेंगे एक साथ, 2 वीडियो है, एक साथ देखेंगे हम। तो ये जो पुस्तक प्रभुपाद ने लिखे, वो कैसे लिखे थे? रात को जग के वो 10 साढ़े 10 को सोते थे और 1 बजे उठ जाते थे। 1 बजे, है ना। हम लोग सोते हैं 12:30 1 बजे। हाँ ठीक है। 1 बजे उठ के क्या करते थे वो? ट्रांसलेशन बुक्स का, और वो डिक्टाफोन पे बोलते थे। अभी हम देखेंगे वो किस तरह से होता था वो एक्चुअल वीडियो में। और ऐसे ये बुक्स लिखी हुई है, 1 बजे से लेके 3-4 पूरी रात जग जग के लिखे हुए। एक दिन नहीं, हाँ, जितना भी वो अमेरिका के बाद इसको सुनता हुआ, हर दिन वो ऐसा करते थे, हर दिन, एवरी डे। चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे वो यहाँ से वहाँ हो, उनका स्लीप डिस्टर्ब हुआ हो नहीं हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनको। सुबह 1 बजे उठ के लिखना वो उनका कंटिन्यूअस था, ऐसा। सो यस, सो 10 साल में उन्होंने 70 बुक्स लिखी। 70 बुक्स इन 10 years। मतलब एक साल में 7 बुक लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, एडिट करना, पब्लिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन, 7 बुक, बड़ी बड़ी बुक, 7 बुक एक, और इसमें ये भागवतम, चैतन्य सब कुछ शामिल है, राइट। सो ये एक, अगर कृष्ण से कोई व्यक्ति विशेष तरीके से एम्पावर्ड होता है, वही कर सकता है, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये है ना। तो विशेष शक्ति मिलती है भगवान से, तभी व्यक्ति कर सकता है। तो उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, BBT। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज BBT। तो ये इस्कॉन से जुड़ी हुई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। प्रभु को पता था कि मेरी संस्था को कुछ भी हो जाए, इस्कॉन को, BBT को कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये एक न्यूट्रल संस्था होगी। इतना सोच के उन्होंने BBT को अलग रखा इस्कॉन से, है ना। और BBT अभी तक हम देखते हैं कि अभी तक 1976 से 1976 तक, मतलब अब सोचिए 10 सालों में कितनी पुस्तक का वितरण हुआ? 55 मिलियन, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा लिटरेचर का वितरण कर दिया है भक्तों ने। 5 करोड़ 10 साल में, और अभी ये हो गया है 50 करोड़। नाउ इट इज़ 50 करोड़। दिस इज़ लाइक 10 times more by today। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, है ना, प्रभुपाद ने हमेशा अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखा। प्रभुपाद को इस्कॉन के अलावा कोई जानता नहीं है, इस्कॉन के भक्तों के अलावा। क्यों? बिकॉज उन्होंने कभी अपने आप को पब्लिसाइज किया ही नहीं। हमेशा सेंटर में कौन है? कृष्ण, दैट्स इट। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। इसको कहते हैं विनम्रता। उन्हें अचीव किसने किया? उन्होंने तो अचीव किया, है ना।
हम देखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, है ना, मगर बंगाल से कोई है, ये स्वामी है, ये वो है, अलग 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 अलग, कितना सब लोग बोलते हैं, हाइप करते हैं, आहा ये वो, उनके कोट लगाते हैं। और अभी तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, क्या किया है आप लोगों ने, मतलब कितने पॉपुलर है, क्यों? बिकॉज पब्लिसिटी है ना, लोगों को नज़र में आते हैं, वाह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, उनके बड़े फाउंडेशन होते हैं, चैरिटी करते हैं, बोला ये अच्छे लोग हैं। कौन हुई प्रभुपाद, कौन है प्रभुपाद? पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने को कभी ऐसा प्रस्तुति नहीं किया। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को बताएं प्रभुपाद कौन है, क्या अचीवमेंट है उनका, क्या शुद्ध भक्त है, ऐसा। प्रभुपाद ने हमेशा, तो ये अलग अलग स्कॉलर्स के रेकमेंडेशन है जो उनके ऐसे ये हार्वी कॉक्स है, उन्होंने बताया है, सो मेनी डिफरेंट, राइट। सो वेरी वेरी लो प्रोफाइल, यू सी, प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी लो, है ना। देखिए ऐसे लोग थे, है ना, जब प्रभुपाद वहाँ पे गए तो लोग कैसे थे, ऐसे थे, जो भी है ना, उन्होंने उनको कैसे बनाया, ऐसा बना दिया, है ना, लाइक दिस। दिस वॉज बिफोर प्रभुपाद वेंट देयर, एक्चुअली ऐसा था, ये एग्जेजरेशन नहीं है, सब ऐसे ही थे, ड्रग पीते थे, ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पे, ऐसे ही थे सब, ये लेफ्ट कॉर्नर पे जो है वो। बट देन दे ऑल वे लाइक, बिकॉज एक शुद्ध भक्त के संग की वजह से, है ना। सो प्रभुपाद ने ये शिक्षा दी हमें कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है मनुष्य जीवन, है ना, और 84 लाख योनि में हम घूम रहे हैं, बट इसको तोड़ सकते हैं हम भगवद गीता के शिक्षाओं से, हाँ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करने से, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिन्होंने इस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। देयर इज नो वन एंड देयर इज नो वन लाइक श्रील प्रभुपाद। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, अनपैरेलल। जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं हैं वो भी उनको मानते हैं, बोला नहीं आपके। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिल रहा था, उन्होंने मुझे एक बड़ी चीज़ बताई, बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर है, उनसे मैं एक बार बात कर रहा था, उन्होंने बताया मुझे कि इस्कॉन संस्था ने कृष्ण को जिस तरह से प्रस्तुत किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। दैट वॉज ही सेड। और एक्चुअली ये किसकी वजह से? प्रभुपाद ने किया है ना। तो ये एक्चुअली फैक्ट है, प्रभु कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये एस्टैब्लिश किया है, प्रभुपाद ने किया है। सो दैट वॉज हिज कंट्रीब्यूशन। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए और किस तरह से जीवन को त्याग करना चाहिए। हाउ वी शुड लिव लाइफ एंड हाउ वी शुड लीव लाइफ, LEAVE। देखना है आपको? सो विल सी। एनीवे वी आर ऑलमोस्ट डन। प्रभुपाद का पूरा जीवन जो है एक आदर्श उदाहरण है ना, कि किस तरह से हमें जीवन जीना है और किस तरह से हमें जीवन का त्याग करना है। उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया, इसलिए उनको कहते हैं आचार्य। आचार्य का मतलब, गुरु का मतलब जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो यस, सो हमने देखा ना अभी, ही स्पेंड द लास्ट पार्टिकल्स ऑफ हिज एनर्जी, लास्ट पार्टिकल्स ऑफ हिज एनर्जी, उनका शक्ति का थोड़ा बहुत भी जो बचा था किसमें यूज़ किया? भागवतम को ट्रांसलेट करने में, इस दिव्य ग्रंथ को, जो हमने देखा है ना। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है, इट इज़ अ फैक्ट। फिर इस्कॉन के भक्तों ने उनका समाधि मंदिर बनाया है, वृंदावन में भी है और मायापुर में भी है, जो आप विजिट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने एक ऐसा घर बनाया। इन्होंने देखिए 12 वर्ष में 14 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया। हाँ, पूरी पृथ्वी का 14 बार भ्रमण किया। इस सेंसर द एंटायर ग्लोब, है ना, अमेरिका से लेके यहाँ से पूरा घूम के, है ना, 14 टाइम्स ही ट्रैवल्ड। और उन्होंने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। इट्स अ होम वेयर एवरीवन कैन लिव वेरी पीसफुली। और एक्चुअली हम देखते हैं, अगर आप कहीं भी जाए, जैसे आप में से कोई है जो ट्रैवलिंग करते हैं बाहर, है ना, तो अगर आप मुंबई जाए जुहू में, तो जहाँ पे जुहू में आप जाएंगे तो बोले अहमदाबाद से चलो निकलो यहाँ से, ऐसा बोलेंगे? नहीं, अरे प्रभु जी अहमदाबाद से आइए। परिवार की तरह आपको ट्रीट करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य भी ऐसे ट्रीट नहीं करते, बोला कौन है ना। कभी हमें लगता है कि ये तो परिवार से भी अच्छा है,
तो यस इट इज़ लाइक दैट। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जाओ आप, जैसे ही आप भक्तों से मिलोगे आपको लगेगा कि ये मैं मेरे परिवार के मेंबर की तरह है। सो इट इज़ एक्चुअली लाइक अ फैमिली। तो ऐसा परिवार उन्होंने बनाया है जिसमें अनेक 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 लोग एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद ने क्या हमारे लिए कंट्रीब्यूशन किया है, अनेक अनेक। और मैंने अभी जो आपको बताया ना, वो पूरे समुद्र में से एक बूंद बताई है आपको सिर्फ। टू बी ऑनेस्ट, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा ये अतिशयोक्ति है, ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट। समुद्र से मैंने आपको सिर्फ एक बूंद दी है। उनका जीवन आप पढ़ेंगे प्रभुपाद लीला में, आपका बुद्धि काम नहीं करेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये क्योंकि कृष्ण डायरेक्टली मैनेज करते थे उनको, डायरेक्टली कृष्ण मैनेज करते थे। वो हम हमारे जैसे नहीं, हमें कौन मैनेज करता है? माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मगर ये प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसा। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर एंड आई हैव सम स्मॉल अनाउंसमेंट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।